Hello, good morning to everyone. Uh, am I audible? मेरी आवाज़ आ रहा है आप सभी को? अगर आ रहा है तो आप भी यस लिख सकते हो. ओके ओके ओके, थैंक यू. सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग अगेन. बिजी शेड्यूल होने के वजह से एवरी वेडनेसडे का जो हमारा सेशन रहता है, तो बहुत दिन गैप हो गया, तो सॉरी फॉर देट. सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग आज मिल रहे हैं. वैसे तो आपको पता है एवरी संडे कुछ ना कुछ नया टॉपिक जो एमएलएम का सिस्टम को लेके, आपको वर्किंग स्टाइल को लेके, चाहे प्रोस्पेक्टिंग का ऊपर हो या चाहे वो लीडर्स का हो, तो वायरस टॉपिक जो हमारे लिए बहुत ज़रूरत है, जो डायरेक्ट सेलिंग में है, जो नेटवर्किंग बिजनेस कर रहा है, तो उनके लिए हम हमेशा कोशिश करता है कि हमारा अपना तरफ से बेस्ट दे. और जो लोग बेस्ट वे में जी जान से काम कर रहा है, सभी सफल हो, सभी आगे जाए, तो ये एक्सपेक्टेशन हमेशा रहता है. तो आज यही एक्सपेक्टेशन के साथ दोबारा आज हम आप सबके साथ जोड़ने जा रहे हैं. लेकिन आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, बेसिक है. बेसिक चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि नेटवर्किंग बिजनेस में ये बोला जाता है कि एट स्टेप ऑफ बेसिक थिंग दैट एवरीबडी हैव टू डू. चाहे वो नया हो, चाहे वो कितना भी बड़े टॉप लीडर हो, तो ये बेसिक चीज़ें जब तक आप नेटवर्किंग बिजनेस का कर रहे हो या जब तक आप बेस्ट वे को कर रहे हो, तो तब तक आपको ये चीज़ें करना पड़ेगा. और ये बेसिक चीज़ें करने से ही, यही करने का आपको, जैसे बोलता है, मनी फ्रीडम हो गया, या टाइम फ्रीडम हो गया, जो रेस्पेक्ट हो गया आपका ज़िंदगी में, जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि जो 50 ईयर्स में नहीं हो पाएगा, अगर 5 साल में होना है बेस्ट वे में रह के, अगर 30 ईयर्स में जो नहीं हो पाएगा, वो आपको 3 साल में चाहिए, 20 ईयर्स में नहीं हो पाएगा, अगर आप 2 साल में चाहिए, तो आपको लगातार ये बेसिक चीज़ें करना पड़ेगा. यह हम सभी को पता है, आप सभी को भी पता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक चीज़ों पे हम लोग फोकस करते हैं. तो ये हर किसी को पता है, लेकिन होता क्या है कि जनरली पता होने से भी करते नहीं है ना. सुनना और करना में फ़र्क है. सुनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सुन के करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. और जो सुन के करता है वही क्या होता है कि इस बिजनेस में, जो एमएलएम बिजनेस हो या डायरेक्ट सेलिंग हो, चाहे बेस्ट वे में सक्सेस होगा. देखो आप सभी को पता है कि बेस्ट वे 7 ईयर्स से चल रहा है, और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, अभी पूरा ऑल ओवर इंडिया जा रहा है. तो यहाँ पे भी देख लो, जो लोग बेसिक थिंग, जो एट स्टेप ऑफ सक्सेस, सॉरी, एट स्टेप टू सक्सेस जो बोलता है, बेसिक थिंग, जो लोग बेसिक थिंग पे फोकस करके सिस्टम में रह के काम करते हैं ना, उनका प्रोग्रेस देखना. और जो सिस्टम में नहीं है, जो अपना मन मर्जी से काम कर रहा है, सिस्टम को ओवरलैप करके, सिस्टम को पीछे हटा के बोलता है कि आई एम ए सुप्रीम, सिस्टम इज नथिंग टू मी. तो वो लोग क्या होता है कि वो लोग इस सिस्टम से, चाहे वो छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, आप देखना, छोटे लेवल पे जो लोग जो सिस्टम को नहीं मानता, जो बेसिक थिंग नहीं करता, वो क्या होता है कि हमेशा देखना उनका प्रोग्रेस जनरली होता नहीं है. लेकिन जिसका सिस्टम में है, जो उनका प्रोग्रेस देखना, उनका पेआउट बहुत ज़्यादा होगा, उनका लेवल बहुत ज़्यादा होगा, उसी तरह लेवल इनकम बहुत ज़्यादा होगा. और जो छोटे छोटे शॉर्ट टर्म ड्रीम्स वगैरह जो बनाते हैं ना, वो बहुत सारा अचीवमेंट होता है. उसी तरह अगर बड़े लेवल पे भी जाओ, अगर बड़ा लीडर अगर सिस्टम को नहीं मानता, वो सिस्टम को ओवरलैप करता है, बोलता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, सिस्टम कुछ नहीं है, तो उनका भी क्या होता है कि उनका ग्रोथ वहीं रुक जाता है. क्योंकि उनका ग्रोथ रोकने से क्या है, क्योंकि उनको सिस्टम से नहीं करने का वजह से क्या होता है कि टीम सिस्टम में नहीं आ पाता है. जब टीम सिस्टम में नहीं आ पाता है, तो क्या होता है कि जो चीज़ें करके आप सिस्टम में रह के करके, जो आप खुद भी आगे जाना था और आपका टीम भी आगे जाना था, वो बिल्कुल वहीं पे स्टॉप हो जाता है. तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखना, सिस्टम में है तो सब कुछ सही चलेगा, सिस्टम में है तो आप प्रोग्रेस हो, सिस्टम में है तो आपका इनकम होगा, सिस्टम में है तो आप अचीवमेंट होगा. और सिस्टम में है तो जो बोलता है कि थोड़ा समय में, जैसे 4 to 5 ईयर्स में आप फाइनेंशियल फ्रीडम भी होगे, टाइम फ्रीडम भी होगा, और आपको रेस्पेक्ट तो ऑब्वियसली मिलता ही है इस बिजनेस में. और उसके बाद में आप जहाँ पहुँचना था, जो आपके सपने थे, आपका जो डेस्टिनेशन था, जो आपका विजन था, है ना, वो पूरा क्लियर होगा. तो आज हम क्या करेंगे,
आज बेसिक चीज़ों पे बात करेंगे जो हमेशा आपको सिखाया जाता है। वंस यू join इन द बेस्ट वे, ओके, वंस यू join इन द डायरेक्ट सेलिंग, एनी डायरेक्ट सेलिंग, ये 8 स्टेप जो एज बेसिक थिंग्स है वो करना बहुत ज़रूरी है, जो आपको हर वक्त बताया जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन लोग करते नहीं हैं, और जो करते उनका इनकम है वो आगे जा रहा है, और जो नहीं करता वो हमेशा पीछे रह जाता है। आप लोग देखते होंगे ये सिस्टम को मानना और नहीं मानने का फ़र्क यही है, जो सिस्टम मानता वो ग्रोथ में जाएगा, जो सिस्टम को नहीं मानता वो ग्रोथ में नहीं जाएगा। फ़र्क उतना ही है और कुछ नहीं है। तो आप जो जो एट स्टेप है, जो छोटा छोटा चीज़ें करना है, तो वहाँ जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसवे का पावर दिखाना चाहता हूँ। मैं मतलब मेरे क्योंकि वी आर एसोसिएट ऑफ बेसवे, है ना, हमारा कंपनी है बेसवे। तो जब अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग भी बोलता हूँ, या चाहे मैं एमएलएम भी बोल रहा हूँ, या मैं चाहे नेटवर्किंग बिजनेस बोल रहा हूँ, तो आपका कंसेप्ट ये, आप लोगों का कंसेप्ट ये रहना चाहिए कि हाँ, पायलो सर बेसवे को लेके ही बोल रहा है। तो आपको ये कंसेप्ट रहना चाहिए, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, मैंने अगर एमएलएम बोल दिया तो समवन यू बी कंफ्यूज, ओके, बट आई सेड दैट, मैंने यू ऑल विल थिंक दैट सर इज टॉकिंग इन बिगर पर्सपेक्टिव। ऐसा नहीं है। अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ इन पर्सपेक्टिव ऑफ बेस्ट वे ओनली, आई विल बी टॉकिंग। अब वही एज्यूम करके यू ऑल एज्यूम दैट, ओके, तो उसी के साथ चलना पड़ेगा। तो अभी क्या है, मैं बेसवे का पावर, मतलब एमएलएम का पावर हो, या डायरेक्ट सेलिंग का पावर हो, या बेसवे का पावर, क्योंकि बेसवे का पावर को सभी ने टेस्ट किया है ना। 6 ईयर्स, अभी 7 ईयर्स है नॉर्थ ईस्ट में। आप लोगों को पता है कितने लोगों इस बिजनेस से करोड़ों इनकम हुआ, कितने लोगों ने इस बिजनेस से लाखों अचीवमेंट किया। अब यहाँ पे मॉडर्न 120 कार अचीवर है ना, पूरा दुनिया घुमा लोगों ने, है ना। हर किसी का महीना में 10,000 से लेके 30,000 तक आ रहा है। बहुत सारे जो बढ़िया काम कर रहे हैं उनका महीना में 3 लाख से लेके 8-9 लाख आ रहा है, और जो बढ़िया लेवल पे काम कर रहा है उनका ऑडी भी है, मर्सिडीज भी है। तो अचीवमेंट का कोई कमी नहीं है बेसवे में। लेकिन किसको आया ये अचीवमेंट, किसको मिला? दोस्त हु हैव फॉलो द सिस्टम। तो मैं आपको पीपीटी शेयर करना चाहूंगा। पीपीटी है, इसके ऊपर में क्या था, जो जो पावर ऑफ बेसवे भी रहेगा, साथ साथ में ये जो सिस्टम है, पहले पावर बेस में दिखा था, फिर इसके लिए आपको सिस्टम में क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। छोटा छोटा सा काम है, कोई बड़ा काम नहीं, जो हम लोग डेली करते हैं एक्टिविटीज वही है। लेकिन सिस्टम में रह के करना, नहीं रह के करना, वो फर्क है। सिस्टम में रह के करोगे आगे जाकर, सिस्टम में रह के नहीं करोगे तो पीछे जाओगे। तो हम आप लोग को इसको सिंपल सिटी में बताना चाहेगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, सिंपल सिटी में होगा। और आई थिंक दैट दिस सेशन विल बी ऑफ 35 to 40 मिनट, नॉट मोर देन दैट। तो आप सब लोग बने रहिए सेशन में लास्ट तक, क्योंकि यही चीज़ें करके आपको छोटा छोटा चीज़ें कम करके, छोटा छोटा चीज़ें जो मैंने करके जिस लेवल पे मैं आया, और बाकी जो लीडर्स ने यहाँ से जो जिन्होंने इनकम भी किया, अचीवमेंट भी किया है, सारा दुनिया का जो खुशियाँ जिन्होंने सभी ने जिन्होंने कमाया है, उन्होंने क्या किया? सिंपल, दे हैव व्हाट दे डिड, जस्ट दे हैव फॉलो द सिस्टम और नथिंग एल्स, ओके। तो मैं आप लोगों को थोड़ा स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। सो मुझे 1 मिनट या 1-2 सेकेंड दीजिएगा, मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूँ। अगर आप बीच बीच में, अगर आप लोगों को मेरे बातें अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा है, तो आप यस लिखते जाइए, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ, आप लोग मेरे साथ दे रहे हो, मेरे बात आपको समझ में आ रहा है। यस और नो बहुत ज़रूरी है। सभी को मैंने म्यूट करके रखा हुआ है, सो आपको जस्ट ओनली यस और नो में ही देना है ना। तो मैं अभी पीपीटी खोल रहा हूँ, तो मैं स्लाइड आप लोग के सामने कर रहा हूँ, आप दिखेगा, ठीक है। जस्ट वेट अ सेकेंड। आप सभी को ये पीपीटी विजिबल है? ये स्लाइड आपको दिखाई दे रहा है आप सभी को? अगर दिखाई दे रहा है तो यस, ओके, प्रवीण मैम से सेइंग द यस, ओके, ओके, अंजलि लिंगी मैम इज सेइंग द यस, ओके, ओके, सो थैंक्स एवरीवन। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? पावर ऑफ बेसवे। पीछे में ओडी है, आगे में मैं खड़ा हूँ, और ये 50 लाख का ओडी है जो मैंने मुझे बेसवे कंपनी ने 2023 में गुवाहाटी में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, तो वहाँ पे मुझे दिया। ये टोटली फ्री गाड़ी है, कंपनी का तरफ से मुझे दिया गया है। तो यही पावर है बेसवे का। शुरू में आपको पावर ही दिखाई दे रहा, शुरू से ही आपको पावर ऑफ बेसवे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है।
तो अगर आपके पास भी 50 लाख का ओडी हो, कितना अच्छा लगेगा, और फ्री में हो। हाँ, लोग के पास पैसा है, खरीद सकता है, लेकिन अपने पैसे से खरीद के मैंने क्या गाड़ी चलाना और फ्री में बहुत फर्क पड़ता है। तो ये इसका टेस्ट अलग है, अपना पैसे, क्योंकि लोग अपना लोग 3 4 5 करोड़ का गाड़ी भी ले लेते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। मैंने 50 लाख का गाड़ी बेसवे से लिया, ये कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन क्या था वो क्योंकि लोग करोड़ों का गाड़ी लेते हैं, लोग एरोप्लेन खरीदते हैं, लेकिन वो अपने पैसा डाल के खरीदते हैं ना, उसमें फ़र्क है। और मुझे फ्री में मिला, इसका फ़र्क है, उसका मज़ा ही कुछ और है। तो बेसवे में यही मज़ा है। तो ये पावर है बेसवे का। आप सभी को मेरे बातें समझ में आ रहा है ना? दिस इज द पावर ऑफ बेसवे, है ना? देखो, अभी क्या है, सभी लोगों को रिकॉग्नाइजेशन चाहिए। हर कोई चाहता है कि हर कोई हमें रिस्पेक्ट करे, लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने, है ना? लोग हमको जाने, लोग बोले यार ये फलाना फलाना है, जिन्होंने मैंने क्या था बड़ा क्या था जिसको डायरेक्ट सेलिंग में अवार्ड रिवार्ड मिला हो, बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना हुआ हो, बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हो। हर कोई रिकॉग्नाइजेशन चाहता है ना? और रिकॉग्नाइजेशन नेटवर्किंग बिजनेस में कब मिलता है? आप जब एक अच्छा मुकाम पर पहुंचोगे, लोग आपको पहचानेगा, है ना? तो मैंने यहाँ पे मेरा अपना पिक्चर दिखाया। तो ये आपका सितंबर 2023 में वहाँ पे आपका गुवाहाटी में हुआ था, जहाँ पे नेटवर्किंग बिजनेस का एक्सेलेंसी अवार्ड दिया गया था, जहाँ पे मुझे मोस्ट प्रोमिसिंग डायरेक्ट सेलिंग लीडर ऑफ द ईयर 2023, मोस्ट प्रोमिसिंग डायरेक्ट सेलिंग लीडर ऑफ द ईयर 2023 मुझे अवार्ड दिया गया था। और किसके थ्रू दिया गया था? ये डायरेक्ट सेलिंग नो ने ऑर्गेनाइज किया था। और दीपक बजाज सर, सब आप सबको पता है कौन है वो। इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है, जिन्होंने 4 4 किताबें लिखे। और बगल में क्या है कि डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ खरा है, जो जिन्होंने क्या था डायरेक्ट सेलिंग में पहला पीएचडी किया है। तो बगल में आप लोग देखा होगा जो सुरेंद्र वट से, जो बहुत बड़ा लीडर है ना, लेजेंड है, लिविंग लेजेंड है। तो मैं उनका इंटरव्यू में भी गया था, उन्होंने मुझे इंटरव्यू लिया था, चैट विद सुरेंद्र वर्ड्स। अभी वीडियो आया नहीं, थोड़ा दिन पाएगा, क्योंकि वो लोग थोड़ा गैपिंग करके डालते हैं। मैंने आज निकला काल, ऐसा नहीं, 1 महीना 2 महीना गैपिंग गैपिंग करके वो लोग डालते हैं। तो हर किसी को ये रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, तो बेस्ट वे ये देता है, रिकॉग्नाइजेशन दिलवाता है। अब यहाँ मैंने अपना पिक्चर दिखाया, क्योंकि मैं किसी और का पिक्चर कहीं का आप बोलते हैं जैसे गूगल से किसी का पिक्चर भी डाल के कर सकते हैं। तो जब हम लोग खुद ही इतना बड़े बड़े अचीवमेंट है, तो औरों को क्या दिखाना है ना? तो हर कोई रिकॉग्नाइजेशन चाहता है। तो ये बेस्ट वे आपको रिकॉग्नाइजेशन देता है। दिस इज द पावर ऑफ बेस्ट वे। आगे चलते हैं, है ना? आप बंगलो किसको नहीं चाहिए? बड़ा बड़ा बंगलो चाहिए, लेकिन इसके लिए पैसा चाहिए ना, है कि नहीं? और जिसके लिए अब यहाँ पे मैंने जो बंगला दिखाया, ये करोड़ों का बंगला होगा, जो हम जैसे लोग आम आदमी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते सपने, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। और 1 करोड़ का बंगला बनाना, 2 करोड़ का बंगला बनाना कोई आसान बात नहीं, पूरा जिंदगी लगा देगा तभी भी नहीं बन पाएगा। लेकिन आप ऐसे बिजनेस में हो जिसका नाम है बेस्ट वे, जहां से लोग बना भी रहे, और लोग आप देख रहे हो कि 13 लेवल पे 25 लाख का हाउस फंड है, आप लोग ने देखा होगा। और 18 लेवल का 2 करोड़ का हाउस फंड है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहां ये पावर है बेस्ट वे का, जहां से आपके सपने हैं, आपके सपने पूरे होंगे, और 100% होगा, है ना? तो कौन नहीं चाहता बंगला? हर कोई चाहता है ना? तो ये पावर है बेस्ट वे का। आगे चलते हैं। अभी हर कोई बड़ा बड़ा गाड़ी सपने है, सब हर किसी का बड़े बड़े गाड़ी पाने का सपने है ना? और थोड़ा ये इसमें मैंने अपना पिक्चर लगाया। मैं ओडी क्या था, ओडी के साथ में मैंने पिक्चर लगाया। मैंने पहले ही बताया था थोड़ा देर पहले, ये मुझे बेस्ट ने टोटली फ्री में दिया था, है ना? और उसके बाद में आप लोग देखना यहाँ पे ओडी Q7 का, जिसका प्राइस है ऑलमोस्ट 1 करोड़ 6 लाख। और मैं अप्रैल में ये भी लेने जा रहा हूँ। तो ये पावर है बेस्ट का। लग्जरी गाड़ी को नहीं चाहता है। आप सोचो, मैंने एक बार जब मैंने 2017 में ज्वाइन किया था, मैंने एक ही बार 12,500 पैसे दे के मैंने बेस्ट में ज्वाइन किया था, वन टाइम ओनली। लेकिन आज 12,500 से करके मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो बड़े बड़े गाड़ी का सपने हर किसी का होता है, और बेसवे में ये मिलता है। मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि मोर देन 120 कार अचीवर ऑलरेडी है, तो उसमें मैं भी एक हूँ, है ना? आप सभी को पता है। तो दिस इज द पावर बेसवे। अब आगे चलते हैं। फॉरेन ट्रिप दुनिया को नहीं देखना नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि
ये सभी के सपने, जो मेरे सपने थे वो आप सभी का सपने है। और जिन्होंने आज यहाँ पे जो अटेंड कर रहा है, जो आज का सेशन को अटेंड कर रहा है, तो उन्होंने भी सपने देखा। लेकिन आप सभी ने सपने देखा और आप सभी ने देखा कि हाँ, बेस्ट वे ही एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ से कम पैसे में क्या कर सकते हैं, अपने सारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। हाँ, और देखो फॉरेन ट्रिप में ये मैंने बैंकॉक का पिक्चर डाला है, फिर एक दुबई का पिक्चर डाला फैमिली के साथ में, है ना? उसके बाद मैंने सिंगापुर अचीव किया, उसके बाद में मैंने हांगकांग अचीव किया, स्विट्ज़रलैंड अचीव किया। इतना सारा ट्रिप अचीवमेंट कहाँ मिलता है? कहीं नहीं मिलता है। अब हम नौकरी में थे 20 साल, मैंने कभी गलती से भी दिल्ली साइड एक बार देखा होगा, गुवाहाटी 2-3 बार गया होगा। लेकिन आज का समय में मेरा मैक्सिमम समय कहाँ पे, हवाई जहाज पे रहता है। क्योंकि ये और मेरा समय कहाँ पे ज़्यादा रहता है, हवाई जहाज पे रहता है। क्यों? क्योंकि ये बेसवे ने मुझे दिया। दिस इज़ द पावर ऑफ बेसवे। तो आप लोग इतना बड़े बिज़नेस, इतना सुंदर बिज़नेस में ऑलरेडी आप लोग आ चुके हैं। हाँ, बेस्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रन, देखो हर कोई अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना चाहता है। कौन देना, माँ-बाप को कौन सा ऐसा माँ-बाप होगा जो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना नहीं चाहता है? हर कोई चाहता है। तो जब मेरे मेरे पास भी तो पैसे नहीं थे, जो भी मैं छोटा-मोटा नौकरी करता था, है ना? जब मैं काम कर रहा था, तो मैं क्या करता अपने बच्चों को तो कहाँ पढ़ाएगा? कम जहाँ पे जो क कम-कम जहाँ पे फीस कम होगा वही तो पढ़ाएगा ना। लेकिन आज का समय में मैंने प्राउडली बोल रहा हूँ, मेरा बेटी इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी सुलूनी में, हिमाचल में पढ़ती है आज का समय में, क्योंकि बेसवे का वजह से। तो आप लोग भी ऐसे बिजनेस के साथ जुड़े हो जिन्होंने हजारों लोगों का जिंदगी बदला। फाइनेंशियल फ्रीडम किसको नहीं चाहिए? बैंक बैलेंस किसको नहीं चाहिए? अब हम तो बेसवे में टाइम पास करने तो आए नहीं, आप लोग भी बेसवे में टाइम पास करने के तो आए नहीं। आप लोग ने बेसवे इसलिए चुना ताकि आप अपने ज़िंदगी को बदल सके और आप फाइनेंशियली फ्रीडम भी हो, आपके पास बैंक बैलेंस आए और आपके साथ जिन्होंने सपने देखे आपके साथ में इस बिजनेस में जोड़ा, उनका भी क्या हो, सब कुछ ठीक ठाक चले, सब कुछ बढ़िया हो। इसी वजह से तो जोड़ा है ना। तो ये मिलेगा आपको बेस्ट वे में, है ना? ये आपको बेस्ट वे में 100% नहीं, 101%। मैं हमेशा बोलता कि हमारा बेस्ट वे का जो प्रोडक्ट है ना, 101% रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो यहाँ जो फाइनेंशियल फ्रीडम का बात कर रहा है, जो बैंक बैलेंस का मैं आप लोग के साथ जो बात कर रहा हूँ, तो वो 100% होगा, 100% 101% होगा। देखो, अगर महीना में अगर आपका अगर डेली आपको 10 से लेकर 30,000 मैंने कहता इनकम आ रहा हो, तो यू हैव बिकम ए फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर महीना में 3 लाख से लेकर 8-9 लाख आप कमा रहे हो, यू हैव बिकम ए फाइनेंशियल फ्रीडम। कौन सा नौकरी है जहाँ पे लोग 3-4 लाख 5 लाख कमाते हैं? लेकिन बेस्ट वे ऐसे सिस्टम है, ऐसे बिजनेस है जहाँ पे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। एक दो का बात नहीं कर रहे हैं, हजारों लाखों रुपए कमा रहे हैं, है ना? तो दिस इज द पावर बेस्ट वे। अब आगे चलते हैं। देखो, ये एक ऐसे बिजनेस है जहां आपको मैं बेस्ट वे का नाम बार बार ले रहा हूँ, पावर द बेस्ट वे बता रहा हूँ, ठीक है? टाइम फ्रीडम वेकेशन। अब जब हम लोग नौकरी में थे और कुछ लोग दिन भर दुकानदारी करना पड़ता है, कुछ लोग दिन भर मैंने कहा खेती करना पड़ता है, उसके पास कहाँ वेकेशन मनाने का टाइम कहाँ होता है? टाइम फ्रीडम ही नहीं है। अगर घर में बैठेगा तो पैसा आएगा नहीं, पैसा नहीं आएगा तो घर चलेगा नहीं। तो हम सुबह से शाम तक क्या करते हैं कि पैसा का पीछे दौड़ते हैं, काम का पीछे दौड़ते हैं। तो हमारे पास में टाइम ही नहीं रहता। संडे एक दिन ही मिलता, वो भी मुश्किल से। लेडीज लोग तो कपड़ा उपड़ा धोने में लग जाता है क्या नहीं? तो जेंट्स को भी थोड़ा सा संडे में छुट्टी मिलता है, वो अपने घर वालों को असिस्ट करना पड़ता है, रिपेयरिंग वगैरह में लग जाना पड़ता है कि नहीं? घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो टीवी खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया, या अगर हमारा तो बाम्बू का घर ज़्यादा मिलता है, जो लकड़ी का घर होता है वो टूट गया तो कीले मारना पड़ता है, दिन भर रस्सी बनना पड़ता है। तो कहाँ टाइम फ्रीडम रहता है, कहाँ वेकेशन? लेकिन बेस्ट वे में आने के बाद में आप देखिए, ये मेरा फैमिली है, वाइफ है, हस्बैंड, मैं हूँ, मेरा वाइफ है, मेरा बेटा बेटी है। हम लोग दुबई घूम के आए, मैंने थाईलैंड घूम के आए, और कितना दुनिया में घूमना बाकी है। तो ये ऐसा बिजनेस है जहाँ आपको टोटली टाइम फ्रीडम मिलेगा। आप घूम रहे होंगे, देन ऑल्सो आपका अकाउंट में पैसा आएगा। तो कितना सुंदर बिजनेस है। दिस इज द पावर बेस्ट वे, है ना? आप देखो, लेडीज लोग का, कौन लेडीज ज्वेलरी नहीं चाहता है? हर कोई लेडीज सोचता है कि मेरे पास सोना चांदी हो तो कितना बड़ा, चांदी तो छोड़ दीजिए, हर कोई सोचता है मेरे पास गोल्ड और डायमंड हो। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा, अगर अगर आपके पास खूब पैसा आएगा, आप खूब कमाएगा, तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें आपको मिलेगा कहाँ? ऑब्वियसली 100% मिलेगा, लेकिन इसके लिए पैसा चाहिए, है कि नहीं? जैसे हम बोलते हैं कि लाखों कमाने के लिए लाखों रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
आप करोड़ों रुपए कमाने के लिए करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बट दिस इज द बिजनेस वेयर यू इन्वेस्ट मिनिमम अमाउंट ओनली, और मिनिमम अमाउंट से आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। ये बिजनेस कौन लोगों के लिए है? जो सपने तो बड़ा बड़ा देखता है, लेकिन सपने साकार करने के लिए पैसा नहीं, हम जैसे लोगों के लिए, है ना। हम जैसे लोग हैं जो हीरो तो बनना चाहता है, लेकिन पॉकेट में जीरो है, इन लोगों के लिए। अगर हम पहले से ही पैसा वाले थे, हीरो होते, तो मैं बेस्ट में नहीं करता। अगर मेरे सपने ही नहीं थे तो मैं बेस्ट में नहीं करता, अच्छा खासा नौकरी कर रहा था। लेकिन सारा चीज़ छोड़ के यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि मुझे अपने ज़िंदगी शॉर्ट पीरियड में बदलना था। क्योंकि अगला 20 साल नौकरी करे तो भी ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन बेस्ट वे ने 6 साल में करके दिखाया, और मेरी तरह और कितना हज़ारों लोगों को भी करके दिखाया। इसलिए बोल रहे कि दिस इज़ द पावर ऑफ बेस्ट वे, है ना। आगे चलता हूँ। आप देखिए, रेस्पेक्ट किसको नहीं चाहिए, है ना। तो यही एक ऐसे बिजनेस है जहाँ आपको टाइम फ्रीडम भी मिलेगा, मनी फ्रीडम भी मिलेगा, और रेस्पेक्ट भी मिलेगा। और हम हमेशा बोलते हैं कि रेस्पेक्ट आप पैसा से नहीं आता, रेस्पेक्ट यू हैव टू अर्न। आप जैसे बेस्ट वे जैसे बिजनेस में आप आओगे, है ना, आप करोगे, पहला आप जैसे आपने पैसा कमा लिया, तो ओबियसली नाम तो होना ही होना है। अगर आपके पास में बेस्ट वे से बड़ा बड़ा गाड़ी आ गया, बड़ा बड़ा बंगला आ गया, आप दुनिया घूम रहे हो, आपके पास सारा चीज़। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हम कुछ भी बोलते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हम सारे क्या करते हैं, फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देते हैं, व्हाट्सएप पे अपलोड करते हैं। दुनिया देख रहा है ना, दुनिया देख रहा है। इससे इससे पता चलता है। तो लोग जो आपको नहीं पहचानते थे, पहले हमको कौन पहचानता है? कोई नहीं पहचानता था, सिर्फ घर वाला पहचानते थे, अपना फैमिली होगा, फ्रेंड हो, कुछ लोग पहचानते थे। अभी ऑलमोस्ट ऑल इंडिया मुझे जानता है, और बाकी लीडर्स को भी जानता है, बाकी जो बढ़िया काम कर रहे हैं उनको जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि सोशल मीडिया का थ्रू पूरा दुनिया में जाता है। तो लोग आपको, जिंदगी में आपको नहीं मिला, वो भी आपको रिस्पेक्ट करता है, आपको रिकॉर्ड करता है, फेसबुक में भी बोलता है, सर आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, मैम आप बहुत बढ़िया, यू आर वेरी ग्रेट। ये सारा चीज़ आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि आपने क्या है, बेस्ट वे जैसे बिजनेस में, बढ़िया बिजनेस में ज्वाइन करके क्या किया, आपने पावर समझा, और इस पावर को आपने यूटिलाइजेशन करके क्या किया, अपने भी जिंदगी बदला और लोगों को भी जिंदगी बदला। इतना पावरफुल बिजनेस है, हाँ, ये बेस्ट वे। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोलता है कि वैसे बोलते हैं कि आपको जिंदगी में आपको जो सुख सुविधा चाहिए, हाँ, अगर आप बहुत मेहनत करता है, 2 साल में भी हो जाएगा, 3 साल में भी हो जाएगा। अगर थोड़ा कम मेहनत भी करते हो, कंटिन्यूटी रखते हैं, वो बोलता है कि 3 से 4 साल में हो जाएगा। अगर आप बहुत स्लो भी चलते हो, लेकिन कंटिन्यूटी रखते हो, तो 5 से 6 साल में भी हो जाएगा, है ना। लेकिन हमारा बेस्ट वे क्या बोलता है कि आप वो बोलता है कि हम सब कुछ देने को रेडी है। एमएलएम बिजनेस हो या डायरेक्ट सेलिंग, बेस्ट वे, वो क्या बोलता है कि हम आपको सब कुछ देने को रेडी है, लेकिन आपको भी हमारा कुछ बातें मानना पड़ेगा। वो बोलता है, अगर जो मेरे बातें मानेगा, सिस्टम बोलता है कि अगर आप मेरे बात मान के मेरे सिस्टम पे चलोगे, मेरे कहने पे चलोगे, जहां से लाखों लोगों ने वो सिस्टम को मान के जिंदगी बदला, अगर आप भी मेरे बात मान के चलोगे, तो आपका भी जिंदगी वही होगा जो हजारों लाखों लोगों ने नेटवर्किंग बिजनेस करके बदला। वो बोलते हैं, वो बोलता है अगर आपको मुझसे, मैंने कहता, शॉर्ट पीरियड में मनी फ्रीडम भी चाहिए, टाइम फ्रीडम भी चाहिए, और रेस्पेक्ट भी चाहिए, सारा दुनिया का सुख सुविधा चाहिए, तो वो क्या बोलता है कि आप भी मेरे कुछ चीज़ें आपको मानना पड़ेगा। और वो बोलता है बड़ा बड़ा नहीं, वो बोलता है कोई बड़ा बड़ा नहीं, है ना, कोई बड़ा बड़ा काम नहीं करना, कोई कोई दिखावा नहीं करना, छोटा छोटा चीज, यू हैव टू डू लिटिल लिटिल थिंग्स कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूटी के साथ में, हॉनेस्टली। अगर वो बोलता है कि अगर ये छोटा छोटा चीजें करोगे, ये कोई बड़ा करने का जरूरत नहीं बोलता है। हमारा सिस्टम क्या बोलता है, यू नीड नॉट टू डू बिग थिंग्स, आपको छोटा छोटा करने का ही, और छोटा छोटा चीजों को क्या क्या करना है, यू हैव टू डू कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी विद हॉनेस्टली। तो बोलता है कि आपके सपने थे, जो आपने सपने देख के यहाँ पे आया था, बेस्ट वे का पावर समझ के आप यहाँ पे आए थे, तो वो पावर आपको वहां तक पहुंचाएगा। लेकिन क्या बोलता है, यू हैव टू सरेंडर योर सेल्फ टू द सिस्टम। वो बोलता है कि यू हैव टू सरेंडर योर सेल्फ टू द सिस्टम। आपको आप अपने आप को सिस्टम के ऊपर ही छोड़ दो, बस सिस्टम को मान के चलो। मैंने शुरू में भी बोला था, ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो सिस्टम को मानता है, उन लोगों के लिए नहीं जो सिस्टम को नहीं मानता। बहुत सारे लोग बोलते हैं
हर वक्त जूम मीटिंग, हर वक्त ट्रेनिंग, हर वक्त इवेंट, यही बातें करते बोलता है। क्यों बोलता है? ये हम नहीं बोलता, ये कोई वैश्विक का लीडर नहीं बोलता, ये बड़े बड़े जो इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर होता है, जिन्होंने मिलियन और मिलियन कमाया, बड़ा बड़ा लीडर, नाम किसका ले, उन लोग ने बोला, क्योंकि उन लोगों ने उस सिस्टम को, अपने आप को उस सिस्टम में सरेंडर किया। और वही चीज वो हमें बता रहा है कि आपको भी कुछ नहीं करना, बस आपने सिस्टम का बात मान के चलना। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं सिस्टम को नहीं मानते और बोलता है कि हमें तो बताया गया था कि 3 साल में 4 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम तो हुआ नहीं है, हमें तो बताया गया था कि टाइम फ्रीडम होगा, हुआ नहीं, हमें तो बताया गया था कि पूरा दुनिया हमें रेस्पेक्ट करेगा, लेकिन हुआ नहीं। लोग बोलते हैं, कंप्लेंट करते हैं, लेकिन वो सिस्टम को नहीं मानते। तो बात वही है, यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ टू सिस्टम, बस और कुछ नहीं। तो आज जितने भी हमारे साथ आज इस सिस्टम में, ये जूम भी एक सिस्टम है ना, ये हम सिस्टम को यूज कर रहे हैं, है ना। सिस्टम सिस्टम बोलता है कि मुझे अपने टीम को, अपना बेस्ट में टीम को एट स्टेप बताने के लिए यू हैव टू कम थ्रू द जूम, बिकॉज एवरी टाइम यू कैनॉट रीच एवरीवेयर। तो पूरा इंडिया में एक ही समय में सभी को इकट्ठा करके यू कैनॉट प्रोवाइड अ ट्रेनिंग विद एट स्टेप, but says that if you use the system of Zoom, you can reach each and everyone in all corner of India। तो आज ये तो हाल हुआ, यहाँ पे यूपी से भी होगा, पंजाब से भी होगा, नॉर्थ से भी होगा, दिल्ली से भी होगा, मुंबई से भी होगा, बेंगलोर से भी होगा, चेन्नई से भी होगा, गुजरात से भी होगा, कश्मीर से भी होगा, कन्याकुमारी से भी होगा। पूरा इंडिया के लोग आज कहाँ पे आए? सिस्टम पे। और आप सभी क्यों आया? आप सभी को पता है कि यही सिस्टम मानने से ही, जो सिस्टम को सरेंडर करके, सिस्टम को मान के ही आप इस बिजनेस से कमा सकते हो, है ना। तो मैं आज आप जितने यहाँ पे जितना भी एसोसिएट आए, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, यू शुड सरेंडर योरसेल्फ टू सिस्टम। अगर टुडे यू टेक द डिसीजन, ओके, यू टेक द डिसीजन वेदर you want to work in your own way or you work with the system। और सिस्टम क्या बोलता है? अगर आप सिस्टम को नहीं मान के अपना ओन वे में वर्क करोगे तो 100 में 10% सक्सेस मिलेगा, 100 में 10%। लेकिन अगर आप काम करोगे एक सिस्टम के साथ में, तो सिस्टम क्या बोलता है कि आपको 100 में 100% सक्सेस मिलेगा। तो यह आप डिसाइड कर लो, यू वांट टू फॉलो द सिस्टम और नॉट। अब आपने डिसाइड करो, अभी मैसेज में लिख लो कि यू वांट टू फॉलो द सिस्टम और नॉट। अगर सिस्टम को फॉलो करना तो आप यस लिखे, जिसको सिस्टम को फॉलो नहीं करना है वो नो लिख सकते हो। तो आई वांट टू सी दैट हाउ मेनी पीपल वांट टू वर्क विद द सिस्टम एंड हाउ मेनी पीपल डजंट वांट टू वर्क विद द सिस्टम। एवरीबडी इज सेइंग दैट हाँ आई विल वर्क द सिस्टम, लेकिन मानते तो है लेकिन करते नहीं, तो करना भी पड़ेगा, है ना। तो आगे चलते हैं। तो सिस्टम हमसे क्या मांगता है? सिस्टम हमसे क्या मांगता है? सबसे पहले चीज है पेशेंस। सिस्टम हमसे क्या मांगता है कि पहले चीज आपको सिस्टम क्या बोलता है कि यू हैव टू बी पेशेंट। अगर इस बिजनेस को करना है तो सबसे पहले चीज है, मैंने कहा पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंट रखने की तो हिम्मत तक ताकत तो नहीं चाहिए, है ना। पेशेंस तो ऐसा चाहिए बहुत भारी चीज हो जो उठाने नहीं सक रहा हो, यार आई कैन हैव ए पेशेंस क्योंकि मुझे इतना भारी लग रहा है। ऐसा तो कुछ चीज तो है नहीं, कोई भारी चीज तो है नहीं, पत्थर की तरह तो है ही, है कि नहीं। सीमेंट का बोरा तो है नहीं जो उठा नहीं सकोगे। तो ये छोटा छोटा चीजें है, और ये छोटा छोटा चीजें से क्या होगा, आप आगे बढ़ेगा। तो सिस्टम पहला क्या बोलता है? आपसे मांगता है कि पेशेंस। अगर आपको 100 करोड़ का बिजनेस में आपको इस बिजनेस अपने पूरा सपने करना है तो क्या बोलता है? यू हैव टू बी पैशन। पैशन किस लिए? पैशन इसलिए, जैसे ऐसा होता है जब हम काम करते हैं, जैसे हम किसी को प्लान देने जाते हैं तो वो रिजेक्ट कर देता है। कोई बोलता है कि आपका प्रोडक्ट बेकार है, ये सारी चीज़ तो होते रहता है ना। मार्केट में दुनिया भर का इस तरह का चीज़ें चलता है, 2 लोगों को जोड़ो, 2 लोगों ने 2 लोगों को जोड़ो, इस तरह के लोग बोलते हैं ये चेन सिस्टम है, मैंने कितना करा, मेरा हुआ नहीं, आपका क्या होगा, ये बेकार का चीज़ है, ये बेकार लोगों का ही बिजनेस है, ये अच्छे लोगों का बिजनेस नहीं। लोग ऐसे बोलते हैं, है तो अगर आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो, अगर आपको रिजेक्ट करेगा, आपको बुरा लगता है कि नहीं लगता है ना? हमें भी बुरा लगा,
क्योंकि हमें भी बहुत बुरा लगता था जब हम प्लान करने जाते थे तो लोग रिजेक्ट कर देते थे। जब फ्रेंड को देखा, फ्रेंड बोलता है तू पहले दानी बन जा, तू दानी हम दानी, बोलते तू मर्सिडीज ले ले, ओडी ले ले, तेरा मैंने कहा तेरा डिक्की में मैं बैठ जाता हूँ, तू पहला करोड़ कमा ले, फिर तेरा पैसा मेरा पैसा। तो हमें कितना गिल्टी, कितना बुरा फील होता था। ऑब्वियसली 100% बुरा फील होता था यार, इतना बड़ा बड़ा मैंने कहा दोस्त लोग भी मजाक उड़ा रहा है, फिर लोग अलग नज़रिए से देख रहा है, लोग बोलते हैं ये बेकार आदमी घूम रहा है ना, जो चीज़ नहीं होने वाला चीज़ कर रहा है। तो कितना मैंने शर्म लगता था। तो कभी कभी सोचता कि छोड़ देगा क्या, छोड़ देगा क्या, छोड़ देगा क्या, बहुत बार सोचता छोड़ देगा क्या, लेकिन पेशेंस रखा। तो पेशेंस के वजह में, सॉरी, पेशेंस के वजह से मैं आज कहाँ पे हो आप लोग भी जानते हो, और बाकी लीडर्स लोग कहाँ पे आज कहाँ पे है वो सब आप जानते हो। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पेशेंस का बिना ये बिजनेस पेशेंस ही मांगता है और कुछ नहीं मांगता आपसे, है। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। देखो प्रॉब्लम कैसा है, जैसे कभी पे आउट समय पे नहीं आया, लोग नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं डेली देगा बोला था, 2 दिन हो गया दिया नहीं, 3 दिन हो गए नहीं, 4 दिन नहीं हो गया। लोग पेशेंस रखते हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये पैसा हमारा है, आज नहीं तो कल तो हमको मिलना है। हाँ टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी सही था पहले, जब शुरुआत में मुझे मैंने कहता पे आउट नहीं आता था, इनकम नहीं आता था, है कि नहीं। तो अभी बोला गया था डेली देगा, तो कभी 2 दिन लेट हो जाए, कभी हफ्ता दिन लेट हो जाता है, कभी 15 दिन लेट हो जाता है। तो दिमाग में ये आता था अरे ये सब तो झूठ है, एक दिन में देगा बोला तो 2 दिन हो गए, 2 दिन से 5 दिन ऐसे चलता था, है कि नहीं। तो सोचता कि यार प्यार ही नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। लेकिन दिमाग में ये कभी नहीं आया, अरे दिमाग में ये कभी नहीं आया कि ये मेरा बिजनेस है। मेरे दिमाग में ये कभी नहीं आया कि हाँ क्या बोलता है कि ये आज नहीं तो कल हमको मिलना है, ये मेरा पैसा है। उस वक्त समझ में नहीं आता, लेकिन हमने क्या किया, पैशंस रखा, और पैशंस के वजह से आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया हम लोग, है ना। तो ऐसा है देखो, जब आप इस तरह जैसे नेटवर्किंग बिजनेस करोगे, ऑब्वियसली फैमिली से भी प्रॉब्लम आता है कि ना। मैं हमेशा बोलता हूँ जैसे क्योंकि सिस्टम बिगड़ जाता है ना, जैसे आप जैसे वाइफ करना शुरू कर देता है तो समय पे लोगों को ब्रेकफास्ट मिलता था वो भी मिलना बंद, लंच मिलता है, डिनर मिलना बंद, तो थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ा जाता है कि नहीं। तो सिस्टम गड़बड़ाने से क्या होता है, कभी पहले तो अच्छा लगता है, बाद में हस्बैंड माना करता है वाइफ को मत करो, तेरे वजह से घर नहीं चल रहा है, तुम घूमते रहता है उपाय नहीं, फिर हस्बैंड मैंने कहाँ रहता है, घर में आप समय देते नहीं। तो इस तरह से क्या होता है कि प्रॉब्लम आते हैं घर में। तो इससे क्या होता है कि लोग क्या कर लेते हैं कि पैशंस नहीं रहता, तो क्या करते हैं बीच में इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो इस बिजनेस में प्रॉब्लम तो आएगा आएगा, क्योंकि 1000 करोड़ का बिजनेस है। 1000 करोड़ भगवान भी तो देखेगा किसके पास में पैशन है, किसके पास में धीरज है, धीरज को ही देगा भगवान भी, है ना। कभी अप एंड डाउन होता है, कभी अप एंड जो कभी सुखी कभी दुखी, ऐसे को नहीं देता है। भगवान भी देखता है कि हाँ ये कंसिस्टेंसी चल रहा है इतना मुश्किल में भी, तो उसको देगा। तो इस बिजनेस में क्या है, पैशंस का बहुत बड़ा महत्व है। देखो ऐसा चीज होता है कि देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि 6-6 महीने तक आपका पे आउट ना आए, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं। तो लोग 6-6 महीना पैसा नहीं आए, तो अगर लोग क्या करते हैं कि 3 महीना 4 महीना 5 महीने में छोड़ देते हैं, क्योंकि क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि प्याउरी नहीं आ रहा है, इनकम नहीं आ रहा है। तो लोग क्या करता है कि हिम्मत नहीं रख सकता। हमारा बिजनेस क्या बोलता है, अगर आप फास्ट चलो या थोड़ा स्लो चलो, बहुत स्लो भी चलो, कम से कम आपको 5 से 6 साल इस बिजनेस को देना पड़ेगा, तन मन से देना पड़ेगा। दान तो यहीं से आना है, तन मन से देना पड़ेगा। लेकिन हम बहुत सारे लोग क्या होता है कि पैसेंस नहीं रहता है, पैसेंस खो देता है, अपा खो देता है। तो क्या होता है कि हम बीच में छोड़ देते हैं, मैक्सिमम नहीं तो 6 महीने के अंदर में छोड़ देते हैं। लेकिन इसलिए बोलता है कि अगर आपका पे आउट आए ना आए, आपके साथ में कोई जोड़े या ना जोड़े, आपके साथ में कोई चले या ना चले, आपको कोई माने या ना माने, आपको कोई सुने या ना सुने, कम से कम आप इस बिजनेस में एकदम लगातार 6 महीना चलना पड़ेगा। उसके बाद में देखोगे कि इतना बढ़िया रिजल्ट आपका आएगा। ये कंडीशन हमारे साथ भी हुआ था। तो मैं अपना कंडीशन आप लोग को बता रहा हूँ, मैंने सिचुएशन क्या फेस किया, मैं वो आपको बता रहा हूँ। बाकी लीडर ने जो सिचुएशन फेस किया, जिन्होंने आज आज लाखों में कमा रहा है, उन लोगों ने भी तो वो दिन भी तो फेस किया ना। तो आज अभी आप लोग भी वो फेस करोगे, तो आप लोग को हिम्मत नहीं हारना। आप लोग से ये बोलेगा कि हिम्मत नहीं हारना। यहाँ इस बिजनेस में तो दोबारा तो आप लोगों को कुछ रुपए 1 रुपये तो डालना नहीं है, सिर्फ एक ही काम है, हिम्मत नहीं हारना। तो हिम्मत नहीं हारोगे तो इस बिजनेस में आप सक्सेसफुल होगा। सिस्टम वही मांगता है कि आपसे पैशन। तो आप लोग इसको ऐसा करते हो कि नहीं करते हो, बताए प्लीज आप लोग।
यस और नो, कम से कम मैसेज में। हाँ, ऐसा तो नहीं कि सब सो गया हो। अगर आप, मेरी आवाज़ आ रहा है आप लोगों को? यस यस, ओके। तो सिस्टम हमसे दूसरा क्या मांगता है? एटीट्यूड। हमारा जो एटीट्यूड होता है ना, जो देखने का नजरिया, बोलने का नजरिया, सोचने का नजरिया, नजरिया बोलते हैं ना, वो हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। हम क्या चीजों को क्या पॉजिटिव नजर से देखना चाहिए। अगर हम चीजों को नेगेटिव वे से देखोगे, हर चीज में आपको नेगेटिव आएगा। आपको कंपनी, अगर आप बेस्ट में तो कर रहे हो, लेकिन अगर कंपनी का अगेंस्ट में नेगेटिव एटीट्यूड है, लोगों के अगेंस्ट में नेगेटिव एटीट्यूड है, आपको हर चीज़ गलत ही दिखाई देगा। कंपनी अच्छा नहीं लगेगा, उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगेगा, उसका इनकम पैटर्न अच्छा नहीं लगेगा, इनका जो डायरेक्टर अच्छा नहीं लगेगा, अपलाइन अच्छा नहीं लगेगा, टीम अच्छा नहीं लगेगा। ये होता ही है। वो क्या होता है कि आपका नज़रिया क्या है? लोगों के प्रति आपका नेगेटिव है ना। आपका जो एटीट्यूड है लोगों का प्रति क्या है कि नेगेटिव है, इसके वजह से। और ये वही सक्सेस है जो जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड है। देखो, लव द वर्क विथ हाई स्पीड। आप जिस काम को करो, जैसे मैं बेसवे को क्या बोलता हूँ कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे ब्लड में बेसवे है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं बेसवे को लव करता हूँ। जो काम अभी हम आपको जूम में, आपको आज आपको बेसिक ट्रेनिंग दे रहे हैं जूम में, मैं इसको, आई लव द टूडेज ट्रेनिंग। कोई उसको चाहे ना चाहे, कोई प्यार करे या ना करे, मुझे प्यार है आज का मीटिंग से। तो जो चीज आप कर रहे हो उससे आपको प्यार होना पड़ेगा। अगर आपको बेसवे में काम कर रहे हो, तो आपको बेसवे का कंपनी से प्यार होना पड़ेगा। आपका अपलाइन से प्यार होना पड़ेगा, लीडर से प्यार होना पड़ेगा, टीम से प्यार होना पड़ेगा, है ना। आपके लिए हाई स्पिरिट होना पड़ेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड अपने टीम के अपने कंपनी का तरफ में और टीम का तरफ में होना पड़ेगा। तभी जाके आप इस बिजनेस में सक्सेस होंगे, ठीक है। देखो, एक्सेप्ट द चैलेंजेस हर्डल इन द वे। कोई भी प्रॉब्लम रास्ता पे आए, जितना भी बुरा सिचुएशन हो, है ना, बुरा सिचुएशन हो, कुछ भी कंडीशन हो, देखो आज अगर जो आदमी बुरा सिचुएशन को फेस नहीं कर सकता, वो अच्छा सिचुएशन को फेस नहीं कर पाएगा। क्योंकि अच्छा सिचुएशन में जाने के लिए, अच्छे दौर में जाने के लिए, बुरा दौर तो आपको देखना ही पड़ेगा। ये सच्चाई है। बोलते ना कि चेंजेस क्रिएट अ पेन। जब चेंज होता है ना, वो दर्द होता है कि नहीं होता है ना। चेंज होता है तो दर्द होता है। कोई चीज आपके लिए नया चीज आ जाए जो आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पा रहा है, पेन होता है कि नहीं होता है। तो चेंज डिमांड ए पेन। तो इसी तरह जब आप इस बिजनेस को, क्योंकि 1,000 करोड़ का बिजनेस है, आपने कम समय में जिंदगी बदलना है, तो आपको प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा, हर्डल तो मिलेगा ही मिलेगा। ये 100% श्योर है ना। इसलिए जब भी आपको एटीट्यूड नेगेटिव होता है, तो आपको याद करना है आपने बेसवे क्यों ज्वाइन किया था। अगर ये आपने याद करना है आपने बेसवे क्यों ज्वाइन किया था, किस लिए ज्वाइन किया था, आपका विजन क्या था, आपका ड्रीम क्या था, है ना। क्या सपने देखे आपने इस बिजनेस को जोड़ा था। अगर आपको ये चीजें याद आ जाएगा ना, फिर आपका दिमाग से, दिल से वो नेगेटिविटी ही नहीं रहेगा। तो हमेशा याद रखना, ये बिजनेस, द फोकस ऑन गोल, है ना, डू एक्शन। अब मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप किस लिए आए हो? फोकस। आपने बेस्ट वे 6 साल पहले क्यों ज्वाइन किया था? 1 साल पहले क्यों ज्वाइन किया था? 1 दिन पहले क्यों ज्वाइन किया था? आधा घंटा पहले क्यों ज्वाइन किया था? जब आपका नेगेटिविटी आए ना, तो आपको ये दिखना है कि नहीं, आपको ये सोचना है। और आपने क्या करना है? गोल में फोकस करना है, एक्शन करना है, इसी से रिजल्ट आएगा, है ना। देखो, अभी आपको रिजेक्शन लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे रिजेक्शन तो ऑब्वियसली 100% आएगा। अगर आप पॉजिटिव माइंड, आपके पास में पॉजिटिव माइंडसेट है, पॉजिटिव थॉट है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर आपका नेगेटिव माइंडसेट है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव थॉट आएगा और रिजल्ट भी नेगेटिव ही मिलेगा। इसलिए हमेशा आप लोग को जब भी ट्रेनिंग दिया जाता है, आप सबको यह बताया जाता है कि ये बेसिक थिंग, छोटा छोटा चीजें मांग रहा है सिस्टम आपसे, कि आपको पहले तो क्या रहना है। सबसे पहले तो आपने इस बिजनेस में क्या करना है? पैसेंस रखना है। दूसरा चीज है, आपने आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए और हाई होना चाहिए। और तीसरा चीज है, आपसे क्या मांगता है एक बिजनेस? टीचेबल और कोचेबल। बोलते देखो, ये हमने भी सीखा
पहले मैं भी सोचता था कि यार ऐसे हो जाएगा, लोगों को जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, मैंने कहा था बड़ा काम हो जाएगा। नहीं, हमने मैंने तो खुद, मैं आप लोगों को आज एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने 6 महीना लगा के 3,000 का टीम खड़ा किया था, 3,000 का टीम, 6 महीना, 6 महीना काम करके। लेकिन क्या हुआ, 6 महीने के बाद देखा फिर जीरो ही हो गया। बाजे क्या हुआ, बाजे था हमने उन लोगों को अपना जैसा नहीं बनाया। क्योंकि तो मैंने तो सिखा था, मुझे तो मेरा ग्रेट अपलाइन, मेरा मेंटोर ने तो मुझे तो सिखाया था कि सिस्टम को मानना है, ये एक्टिविटीज आपको करना है, ट्रेनिंग में आना है, मीटिंग में आना है, फंक्शन में आना है, इवेंट में आना है, आपको ये बोलना है, वो बोलना है, ये करना, तो हमें तो सिखाया गया था। लेकिन मैंने क्या किया, वो चीजें नीचे में डुप्लीकेट किए ही नहीं। ये बिजनेस में जो जो कोई भी हो, मैं अभी जो नए लोग आए उनको भी बोलना चाहूंगा, जो लीडर आज का सेशन में उनको भी बोलना चाहूंगा, अगर आप लर्निंग में नहीं है, आप सीख नहीं रहे हो और सिखा नहीं रहे हो, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। ये कीला कट बात है। आप लोग तो देखता होगा ना, आजकल मैं बहुत ज्यादा, मैंने कहा था वीडियो बना के फेसबुक में डालता हूँ, आप लोग को भी बोलता है शेयर करने के लिए, है क्या नहीं? कुछ लोग शेयर करते हैं, बाकी तो करते नहीं है क्या नहीं? यूट्यूब में डालता, बोलता मैं शेयर करूँ, क्योंकि ये बिजनेस मांगता है आपसे सीखने की, इसी सीखेगा। मैं आप लोगों को वीडियो छोटा छोटा बना के क्यों डालता हूँ, ग्रुप में क्यों डालता हूँ? ताकि आप वो सीखे और अपना टीम को सिखाए। वो आपको सिर्फ सुनने के लिए नहीं दिया, सुन के क्या करना है, अपना टीम को बताना है। जो मैंने अपलाइन से सीखा, जो मैंने अपना मेंटर से सीखा, जो मैंने किताबें पढ़ के सीखा, जो मैंने यूट्यूब पर यूट्यूब देख के सीखा, ये सारी चीज जो मुझे मिलता है, मैं वो एजुकेशन में क्या करता है, आई एम ट्राइंग टू कहता डुप्लीकेट टू माई टीम। मुझे पता है ये ज्ञान सिर्फ मेरे जानने से नहीं होगा, ये ज्ञान बांटने से ही होगा। तो आप सभी को भी क्या करना है, आप सभी ने भी क्या करना है कि आपको मैंने सीखना है और सिखाना। देखो, एक सिंपल वर्ड, आपने बेस्ट वे तो ज्वाइन कर लिया, आपने 10-50 लोगों को ज्वाइन कर लिया, मान के चलिए आपने उनको कंपनी का प्रोफाइल के बारे में नहीं सिखाया, प्रोडक्ट के बारे में बोलना नहीं सिखाया, और इनकम पैटर्न के बारे में बोलना नहीं सिखाया, वो नहीं कर पाएगा, प्लान शो नहीं कर पाएगा, ग्राउंड में जाके प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियसली कहां से पैसा आएगा? मेरे साथ भी वही हुआ, और मेरा टीम फिर जीरो हो गया। तो मैं एक साइड तो बहुत बढ़िया टीम था, एक साइड से जीरो हो गया। लेकिन मुझे मेरा मेंटर ने बताया, पायलो सर, यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, यू आर डूइंग सो हार्ड वर्क एंड यू आर परफेक्ट फॉर दिस बिजनेस। ओके, लेकिन उन्होंने मुझे ये बोला, सिंपल थिंग है कि रॉन्ग थिंग इज दैट यू आर नॉट लर्निंग एंड टीचिंग। कुछ हद तक उन्होंने बोला कि यू आर लर्निंग but you're not teaching to your team, or you're not duplicating what you have learned। वो बातें मेरा माइंड में क्लिक कर गया। और आज आप लोग देखता हो कि हम ट्रेनिंग मीटिंग पे फोकस बहुत ज्यादा क्यों करता है, क्योंकि मुझे मालूम है यहीं से ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। इसलिए आप लोगों से मैं बोलना चाहूंगा, जो लीडर, जो एसोसिएट मीटिंग, मैंने कहा ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं है। ट्रेनिंग मीटिंग मतलब सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ आपका अकेला मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करना नहीं है। मेरे कहने पर ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं का मतलब है कि अगर आप ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो, मीटिंग नहीं ले रहे हो, तो आप इस बिजनेस में फेल है। तो ये सिस्टम आपसे क्या मांगता है कि बोलता है कि आपको सीखना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा। ये हो गया। तो उसके बाद में हमारा बिजनेस क्या मांगता है, होनेस्टी। सिस्टम क्या बोलता है, पहला तो पेशेंस मांगता है, दूसरा एटीट्यूड मांगता है, तीसरा टीचेबिलिटी मांगता है, और मैंने कहा फोर्थ है, दैट इज होनेस्टी। देखो, होनेस्टी के साथ काम करोगे तो कुछ काम डिले हो सकते हैं, इट मे बी लेट बट रिजल्ट बी देयर। लेकिन अगर डिस होनेस्टी के साथ काम करोगे तो रिजल्ट जल्दी आएगा, उतना जल्दी आपका क्या है, रिजल्ट भी बंद हो जाएगा। दोनों है, रिजल्ट फटक भी आएगा फिर बंद भी हो जाएगा। इसलिए हमेशा क्या करना है, जब भी कुछ भी करते हो आप बेस्ट वे में हो, तो यू हैव टू वर्क विद होनेस्टी। देखो, बोलता है कि होनेस्टी इज द इंटीग्रिटी। अगर आप होनेस्टी है तो अब आप टीम को इकट्ठा करके रख सकते हो। बड़ा बड़ा चीजें बातें नहीं करोगे, छोटा छोटा चीजें मैं आप लोग को बोलना चाहता हूं। देखो, एक दूसरे के ऊपर में ट्रस्ट, वी हैव टू बिल्ड ट्रस्ट विद ईच अदर। अगर हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, हम एक दूसरे के साथ में अच्छा मतलब संबंध नहीं है, अगर बिलीव नहीं है तो काम। होनेस्टी का मतलब क्या, बिलीव। अगर हम बिलीव नहीं, हम एथिक नहीं है,
अगर हम क्या करते हैं कि लोगों का ज्वाइनिंग पैसा को मिस यूज करता है, सबसे बड़ा गलती। हम किसी का प्रोडक्ट को मिस यूज करते हैं, वो भी बहुत बड़ा गलती। अगर हम किसी का कुछ भी, स्पेशली हम लोग क्या बोलता है कि किसी का पैसा और स्पोर्ट्स से मत खेलो, बोलता है कि नहीं बोलता है। तो हमारा इस बिजनेस में क्या चीज है, एक ही है प्रोडक्ट, और मैंने कहा प्रोडक्ट और पैसा। इसलिए बोला जाता है कि किसी का पैसा से मत खेलो, किसी का प्रोडक्ट को मिस यूज मत करो। गलती थोड़ा होगा पहला, लेकिन बढ़ते 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 बाद में इतना बड़ा हो जाएगा, आप उस चीज को फिलअप नहीं कर सकोगे। और जब फिलअप नहीं कर सकोगे, लोग आपके बारे में कितना दिन छुपा के रखेगा। आज एक ने बोला, कल दो ने बोला, कल 100 ने बोला, कल 1000 ने बोलेगा, तो आपका मार्केट में क्या है, आप बदनाम हो जाओगे। फिर हम क्या होगा, हम फिर ये बिजनेस को कंटिन्यू नहीं, क्योंकि मैं कहीं भी जाएगा लोग बोले ये देखो ये आदमी लोगों का पैसा खाता है, लोग बोले ये लोगों का प्रोडक्ट खाता है। तो ये चीज है, लॉयल होना एक दूसरे के साथ में। तो इस बिजनेस में वही पास है, जो किसी को मिस गाइड मत करो, किसी को मिसलीड मत करो। नेवर मिस गाइड मिस एनीवन, है ना। और हमेशा टीम को इंटेक्ट करके रखने के लिए कोशिश करो, एथिक के साथ काम करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये मैंने ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, चारों तरफ हाथ मैंने हाथ पाँव चलाता है, और वो कहीं पे भी क्या है, स्टैटिक नहीं है, एक के साथ में उसका कोई अच्छा संबंध नहीं है, वो चारों तरफ हाथ पाँव चलाता है, तो उनका भी क्या है, वो भी फेल होता है। इसलिए हमेशा याद रखना, सिस्टम आपसे क्या मांगता है कि होनेस्टी। तो मैं दोबारा आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस बिजनेस से सक्सेस चाहिए बेस्ट वे से, तो सक्सेस का पाथ रास्ता क्या है, पहले तो आपको बताया गया कि यू हैव टू बी पैशन, सेकंड योर एटीट्यूड शुड बी पॉजिटिव एवरी टाइम, एंड यू फोकस ऑन लर्निंग एंड टीचिंग, एंड बी ऑनेस्ट। ये 4 चीजें हैं। तो हम आगे चलते हैं। आर यू ऑलरेडी मेरे बातें, आर यू ऑलरेडी रेडी टू गो फॉरवर्ड? आप लोगों को मेरे बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए प्लीज। अगर आ रहा हो तो बताइए, नहीं आ रहा हो तो बताइए। अब मेरे सेशन आपको मजा लग रहा है कि नहीं लग रहा, मुझे पता नहीं, आप लोग बताएं, क्योंकि आपको भी मजा आना चाहिए, तभी हमें भी अच्छा लगेगा। यस, पिंटू सारी सेइंग द यस, संतोष सारी सेइंग द यस, ओके ओके ओके, प्रीतिबाला मैम इज सेइंग द यस, ओके ओके, इंटरेस्टिंग, लकी मैम, कैंपी मैम, सोनिया मैम, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, किशोर सारी इज देयर। तो ये 4 चीजें तो मैंने आप लोग को बता दिया। हाँ, अब ये सिस्टम क्या बोलता है कि ओके, बोहली मैम इज देयर, तो ये सविता मैम इज देयर। तो हमारा सिस्टम क्या बोलता है, हमारा सिस्टम क्या बोलता है कि सिस्टम आपसे क्या मांगता है, व्हाट टू डू। सिस्टम क्या मांगता है आपसे, बोलता है कि ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। 3 चीजें आपको बेस्ट वे में 100% सक्सेस दिला सकता है। 3 चीजें 100%, 100 नहीं, 101% सक्सेस दिला सकता है। सबसे पहले 90% एक्साइटमेंट। देखो एक्साइटमेंट, ये आप पहले भी सुनते हो, एवरी टाइम यू लिसन, okay, same thing is repeated again and again. I have been listening this ad step for last 6 years, okay, but I never became a bored, I never became a bored. Every time I feel this is very new to me, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे लिए फ्रेश होना चाहिए। एवरी टाइम दिस शुड बी फ्रेश टू मी, क्योंकि मुझे पता है कि यही करने से ही ग्रोथ होगा। तो मैं इसे क्यों बोर हूं। लोग बोलते कि अरे यही चीज 8 स्टेप तो ये मैम ने भी बताया था, उस संडे में भी हुआ था, वो वेडनेसडे में भी हुआ था, अब मैं 3 साल से यही 8 स्टेप सुन रहा तो मैं तो नहीं सुनूंगा, वो बोर हो गया। तो हमारा बिजनेस क्या बोलता ना, जो आदमी एक ही चीज को बार बार बोल के बोर नहीं होता वही आगे जाएगा, और जो आदमी एक ही चीज को बार बार सुन के बोर नहीं होता है वही आगे जाएगा। क्योंकि वो बोर क्यों नहीं होता है, वो इंप्लीमेंट करता है। जो इंप्लीमेंट नहीं करता उनको बोर लगेगा, और जो इंप्लीमेंट करता है वो हंसी खुशी एकदम मजा से करता है इस बिजनेस को। इसलिए बोलता है कि हमारा बिजनेस क्या मांगता है आपसे, 3 टाइप्स ऑफ क्या था, 3 चीजें मांगता है सक्सेस के लिए। पहला है एक्साइटमेंट, दैट इज 90% एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है। देखो अभी जैसे अभी बहुत सारे लीडर्स है वैसे में, उनके पास बहुत अचीवमेंट, लाखों लोग कमा रहा है। कोई किसी ने 4 गाड़ी अचीव किया, किसी किसी ने तो 5 गाड़ी भी अचीव किया, पूरा दुनिया घूम के आया। मैं बहुत कितने लोगों ने इस बिजनेस से क्या कहते बड़ा बड़ा घर भी बनाया है कि नहीं। मैंने कहता बड़ा बड़ा घर भी बनाया, लोगों ने बंगलो बनाया, इतना बड़ा बड़ा घर बनाया, इतना मैंने प्रोग्रेस हुआ। तो वो कहीं भी जाता है अभी इस वक्त, किसी के पास भी जाता है बिजनेस के बारे में बताने के लिए। मान के चले मैं निकल गया ऑडी लेके,
किसी का दरवाजा का आगे खड़ा कर दिया प्लान करने को, वो मुझे पहला देखता है, पहला गाड़ी को देखता है, फिर वही मुझे पूछेगा पहले सर ये कहाँ से मिला, मैं बोलेगा बेस्ट वे से फ्री मिला, और ये क्या बिजनेस है, मैं पता ऐसे से वो फटाफट ज्वाइन हो जाता है, क्योंकि मेरे पास में अचीवमेंट है। और बाकी जिन्होंने जिसका बड़ा बड़ा अचीवमेंट है ना, उन लोग इस चीज को दे मे हैव एक्सपीरियंस दिस वन, एवरीबॉडी एक्सपीरियंसिंग दिस वन, ओके। लेकिन जो नया है, जो तोतली नया है, उनके पास कोई अचीवमेंट ही नहीं है, उनका पास कोई अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि काली ज्वाइन किया हुआ 5 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, तो उसका पास कहां से अचीवमेंट आएगा। तो उसके लिए कौन काम करता है, उसके लिए एक्साइटमेंट काम करता है ना। हम अब इस वक्त में हम कुछ लोग जो इस बिजनेस से जिन्होंने अच्छा प्रोग्रेस किया, उनके लिए एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है, लेकिन कभी थोड़ा दुखी मन बना के चला जाने से कोई भी जोड़ लेता है, क्योंकि वो गाड़ी देख लेता है, वो हम लोग पे आउट दिखा देता है कि ये लाखों लाखों रुपया कमाया है ना, दुनिया घुमा, हम लोग दिखा देता है, तो सच दिखाता है, वो देख के लोग ऐसे ही जोड़ जाता है। लेकिन जो नए लोग है ना, उनके लिए क्या काम करता है, वो है एक्साइटमेंट। लोग आपके साथ क्यों जुड़ेगा, एक्साइटमेंट के साथ में। देखो एक्साइटमेंट क्या होता है ना, एक्साइटमेंट टेल्स पर्सन पर्सनालिटी। जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो पर्सन का पर्सनालिटी दिखाता है कि हाँ ही इज ए गुड पर्सनालिटी, है ना, ही इज ए बैड पर्सनालिटी। ये आदमी मैंने कहा था लायक है कि नहीं लायक है इस बिजनेस के लिए, वो दिखता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पर्सनालिटी टेल्स अबाउट द सॉरी, पर्सनालिटी जो है आदमी का, सॉरी एक्साइटमेंट जो है क्या है, आदमी का पर्सनालिटी बताता है ना। और वो जो एक्साइटमेंट जब आप किसी को बताते हो ना, तो आप किसी को बताते हो, तो जैसे मैं आया, मेरे पास कुछ अचीवमेंट नहीं है, मैं गया किसी को प्लान करने के लिए, मैंने एक का पास प्लान करने के गया, वो तो पहले, क्योंकि मैं तो पैदल आया हूं, तो वो मुझे देखेगा कि पहले मेरे को देखेगा कि ये जैसे पहले पूछो तो मेरे पास तो वो तो टूल्स तो नहीं देखेगा ना, पहले तो मुझे तो देखेगा, तो वो मुझे देखे बोलेगा यार अगर मैं वेल ड्रेस में आया, तो बोलेगा कि हाँ दिस पर्सन इज लुकिंग क्विट फाइन, वो देखेगा, है कि नहीं। और जब आप उनके साथ बातचीत करोगे, तो आपका वे ऑफ टॉकिंग है ना, कितना जोर से आप बात करें, कितना जोश में आप बात करें, वो वॉच करेगा, है ना। फिर उसके बाद में आप चाहे बाइसाइकिल से भी आया हो, चाहे आप पैदल से भी आया हो, वो मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है, आप कैसे दिखते हो, है ना, उसके बाद आप कैसे बैठते हो, और आप कंपनी को लेकर जिस चीज को दिखाने के लिए, जैसे बेस्ट वे के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में किसी को दिखाने के लिए गए हो, वो देखता है कि आप कितना सुंदर से कहता कितना सुंदर से अपने कंपनी का जो प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, इनकम के बारे में कितना सुंदर से बोलते हो, कितना फोर्स देके बोलते हो, कितना जोर देके बोलते हो, तो वो क्या देखेगा, हाउ यू सीरियस अबाउट द बिजनेस, वो आपका सीरियस देखेगा। चाहे मैं दोबारा बोल रहा हूँ, चाहे आप पैदल आया हो, चाहे साइकिल आया हो, हम लोग भी तो पहले तो पैदल तो गए ना, तो उस समय लोग हमारे एक्साइटमेंट देखते थे, वो तो इतना बढ़िया बोलता है, कंपनी को लेकर इतना सीरियस, भले ही ये पैदल आया हो, बट इस आदमी के अंदर में जज्बा है, इस आदमी के अंदर में जोश है, हाँ इनके साथ काम करके वो तो अपना जिंदगी बदलेगा बदलेगा, मेरी भी बदल सकता है ये। तो ऐसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अगर आप एक्साइटमेंट नहीं है, अगर सामने से कहीं पे ट्रेनिंग होता तो बहुत सारे लंबा बातें हो सकते थे, लेकिन सारा चीज तो यहाँ पे नहीं होगा। तो अगर आप एक्साइटमेंट नहीं है ना, आप उनको ढंग से नहीं बता रहे हो, आप खुद कंफ्यूज हो, आप खुद कंफ्यूज में हो, है ना, आप मैंने कहा था आप वे ऑफ टॉकिंग आपका सही नहीं है, आप उनके साथ में अच्छी तरह से कन्वर्जेशन नहीं कर रहा है, बिजनेस तो बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आपका सिचुएशन, आपका कंडीशन उस वक्त एक्साइटेड नहीं है, जैसा आपका पैशनेट नहीं है, तो वो चीज वो देखेगा, वो पैशनेट, जैसे कैंपे में हमने लिखा है यस सर पैशनेट एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है, तो वो देखेगा आप इस चीज को लेकर कितना पैशनेट है, वो चीज देखेगा। अगर आपके अंदर में नहीं है, तो वो देखेगा ना आप कितना कमिटमेंट से बोल रहा है, he or she will see that how you are committed, you have the commitment towards your business, वो देखेगा कितना प्यार है, जब आप बोलोगे कितना सुंदर से बोलता है, तो वो आपको देखेगा हाउ मच दिस पर्सन है लव टुवर्ड्स हिज कंपनी, प्रोडक्ट के बारे में कितना क्रेजी है, कितना क्रेजीनेस से बोल रहा
है ना, कितना क्रेजीनेस से बोल रहा है कि नहीं। तो वो क्या करेगा, तो आप अपने बिजनेस के बारे में कितना एक्साइटिंग से बता रहे हो, वो चीज मायने रखता है कि नहीं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि रोना चेहरा मैंने कहता लेके किसी के पास जाओगे, वो आपके साथ जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा। वो बोलेगा ये खुद तो मैंने कहा खुद तो रोता हुआ है, मेरे को भी रुलाएगा बाद में, है कि नहीं। बहुत सारे तो ऐसे तो होता है ना, है कि नहीं, एक्साइटमेंट ही नहीं है। अब हम हमेशा बोलते हैं कि रोने वाले के साथ कौन चलना चाहेगा, हंसने वाले के साथ ही हर कोई चलना चाहेगा। तो ये चीजें भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है। देखो, लोग किसके साथ काम करने चाहेगा, जो लिविंगली है, एकदम हैप्पीली काम करता है, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ आया, ना करने के बाद भी हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चला गया, तो वो सोचेगा कितना बंदा अच्छा था, हंसता हुआ आया, हंसता हुआ गया। वो दोबारा आपको 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 याद करेगा। अब दोबारा से वो आपके साथ जोड़ सकता है। अगर दोबारा आया, आपने उनको बताया, फिर आपने वहां पे हादसा, आते हुए हादसा, मैंने कहता जाते हुए खुशी से गया, आते हुए खुशी से आया, जाते हुए खुशी से आया, वो तीसरे बार चौथा बार में वो आपका आपका आप वो हिप्नोटाइज हो जाएगा आपका ट्रू। तो ये चीजें है, आपको याद रखना पड़ेगा कि लोग लिविंगली जो है ना उसके साथ काम करना नहीं चाहेगा। मुर्दा के साथ में कोई जाना नहीं चाहेगा, मुर्दा तो साथ करना आएगा ना, है कि नहीं। तो जिंदा लोगों के साथ में ही लोग काम करना चाहेगा। तो इस बिजनेस में अगर शुरुआत में आप नए हो, इफ यू आर टोटली न्यू, आपके पास अचीवमेंट नहीं है, आपको दिखाने के लिए कोई बड़ा बड़ा प्याउड नहीं है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू हैव एक्साइटमेंट। वो आपको इस बिजनेस में आगे लेके जाएगा। दूसरा चीज है 8% टेक्निक। देखो, टेक्निक बहुत सारी चीजें इसमें आएगा, है कि नहीं। वो टेक्निक क्या होता है कि आप जैसे बोलने का तरीका, टेक्निक, आप बढ़िया ड्रेस का क्या है, सोमर कोट पहना, टाई पहना, ऊपर से नीचे सूट बूट है, दैट इज ऑल्सो टेक्निक, कि आप टूल्स लेके आए ना, है कि नहीं। उसके बाद में आप जब उनको बताओगे बोलने का तरीका, बहुत सारे लोग जानकारी है लेकिन वो लोग फ्लैटरी बोल देते हैं, फ्लैट में कोई एक्साइटमेंट नहीं है ना, कोई एकदम फ्लैटरी, जैसे एक ले पे एक ले पे बोले जा रहा है, उसमें अप एंड डाउन है नहीं है, कहीं पे थोड़ा जोक भी चलेगा, कहीं पे थोड़ा सीरियसनेस भी चलेगा, कभी कहीं पे थोड़ा सा हंसी वो भी चलेगा। तो आप लोगों को कैसे लुभाना है, वो भी टेक्निक है। हाँ, टेक्निक में जैसे आप गाड़ी में आया, लैपटॉप लेकर आया, डायरी लेकर आया, पेन लेकर आया, दिखाया, दैट इज ऑल्सो टेक्निक। आपने क्या बोलता है कि लैपटॉप का बैग आया, दैट इज द पार्ट ऑफ टेक्निक। जो टूल्स है जो आप यूज करोगे, है कि नहीं, वो पार्ट ऑफ टेक्निक है। लेकिन अभी देखो, ये जैसे इसमें आपको देख, आप क्वालिटी ऑफ टॉकिंग आप कैसे बोलते हो, आपका वे ऑफ टॉकिंग क्वालिटी कैसा है। उसके बाद में आपका जो बोलने में क्या था वो स्वीटनेस है, अट्रैक्टिव है, ये सारी चीज मायने रखता है ना। देखो, टेक्निक क्या है, एक स्किल है, और एटीट्यूड भी एक स्किल है। जो होता है ना, जैसे आपको बोला टेक्निक इज स्किल, एटीट्यूड स्किल है, बिहेवियर स्किल है, और उसमें प्लान देने का भी स्किल है, मीटिंग लेने का भी स्किल है, ट्रेनिंग लेने का भी स्किल है, फंक्शन का भी स्किल है। अगर विथआउट स्किल आप इस बिजनेस में आगे नहीं जा सकते हो। क्रिएटिविटी, दैट इज ऑल्सो स्किल। लोगों को कैसे बताना, है ना, लोगों को प्रोस्पेक्टिव कितना सुंदर से आपको आप बताना, लोगों को ट्रेनिंग में लेकर आना, ये सारा क्या चीजें क्या है, टेक्निक है। और क्या चीजें आपको अपना टेक्निक को, है ना, आपको अपना क्या है टेक्निक को अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको अपने स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो हमेशा ये चीजें याद रखना है। तो आपका 90% एक्साइटमेंट मांगता है, 8% टेक्निक मांगता है, और 2% फाइन ट्यूनिंग मांगता है। देखो, इस बिजनेस में द हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस लाने के लिए आपका क्या चीज होना चाहिए, देयर मस्ट बी ग्रेट इफेक्टिवनेस ऑफ फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग बहुत जरूरी है। फाइन ट्यूनिंग क्या है कि आप लोगों के साथ एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा, है कि नहीं। आपको लोगों के साथ में मिलजुल के काम करना पड़ेगा, है कि नहीं। आप फाइन ट्यूनिंग में बोलेगा तो ऐसा होता है ना, जैसे हम लोग बोले सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि बहुत बड़ा टीम होता है आपका। आप मान के चले, अभी हम लोग का 35,000 का टीम है, तो वी हैव टू सिंक्रोनाइज विद देम। जैसे एक आप डांस ग्रुप देखते हो ना, जो नाचता है ना, व्हेन दे आर डांसिंग,
तो अगर उसमें से 2 3 4 अगर उल्टा कर देगा, अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो डांस गड़बड़ हो जाता है। लेकिन अगर उधर में हजारों लाखों लोग का एक मैंने डांस भले मैंने इससे भले अच्छा ना हो, लेकिन अगर लोग मिला के एक साथ में अगर जब मार्च मार्च पास नहीं करते क्या, तो अगर सबका एक साथ में हाथ चलेगा, एक साथ में पाँव चलेगा, तो उस वो कितना सुंदर, सिंपल भी इतना सुंदर लगने लगता है, क्योंकि वहां पे सिंक्रोनाइजेशन है। तो फाइन ट्यूनिंग तो वही है कि नहीं? उसके बाद में कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है, टीम वर्क है, दिस इज कॉल्ड फाइन ट्यूनिंग। अब हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे लोग देते हैं, हमने सही में देखा, चाहे आप कितना भी एक्साइटमेंट हो, चाहे आप कितना भी टूल्स यूज करो, आप कितना भी टेक्निकली काम कर रहे हो, लेकिन अगर आपस में अगर फाइन ट्यूनिंग नहीं है, आप कितना भी टीम खड़ा कर रहे हो, कितना भी बड़े लेवल पे टीम बना लो, वो कोई फायदा नहीं है। 2 3 दिन का बाद तोड़ता है, महीना में आज नहीं तो मतलब 7 दिन में, नहीं तो 10 दिन में, नहीं तो 15 दिन, महीना या 3 4 महीना में वो चीज़ें क्या होगा, वो चीज़ें क्या होगा, वो खत्म हो जाता है। इसलिए फाइन ट्यूनिंग बहुत ज़रूरी है इस बिजनेस में, मैंने कहा था आगे बढ़ने के लिए। इसलिए एक चीज़ को मैं दोबारा रिमाइंड करता, ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस, दैट इज 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक एंड 2% फाइन ट्यूनिंग। ये देखो, जब मैं बोलता हूँ दिस ऑल्सो इम्प्लाई टू मी, मुझे भी ये अप्लाई करना पड़ेगा अपना ऊपर। अगर मैं यहीं से बोलूँ तो उससे होगा, लेकिन मुझे ये चीज़ें मुझे भी खुद करना पड़ेगा। उसी तरह आप लोग भी सुन रहे हो, तो ये चीज़ें को आप क्या करना पड़ेगा, अपना टीम में डुप्लीकेट करना पड़ेगा। यही बिजनेस है, ये सिस्टम आपसे मांगता है। सिस्टम कोई बड़ा बड़ा चीज़ नहीं मांगता। एक्साइटमेंट होने के लिए मतलब कोई तैयारी नहीं चाहिए, टेक्निक के लिए क्या आपकी बहुत बड़ा तैयारी चाहिए क्या? लोगों के साथ में अच्छा सामान बनाने के लिए पढ़ना पड़ता है क्या? हजारों पन्ना किताब तो पढ़ना नहीं पड़ता ना, है कि नहीं? एक्सपेरिमेंट होने के लिए आपको बड़ा बड़ा किताब पढ़ना पड़ेगा, टेक्निक के लिए आपको बड़ा बड़ा किताब पढ़ना पड़ेगा, फाइन ट्यून रखने के लिए आपको बड़े बड़े किताब पढ़ना पड़ेगा, कोर्स करना पड़ेगा। ऐसा तो कुछ तो है नहीं। बस आप दिल दिमाग में रखो कि हाँ, मुझे इस बिजनेस से अपनी ज़िंदगी बदलना है, तो मुझे एक्साइटमेंट रखना है, टेक्निक को यूज़ करना है, और लोगों के साथ में फाइन ट्यूनिंग रख के काम करना है। ठीक है? तो मैं बहुत जल्दी जल्दी मैं अभी अभी आगे जाना चाहूँगा। तो 8 स्टेप टूवर्ड द सक्सेस, जो मैंने बोला, यही चीज़ें करना है। मैं 6 साल से यही चीज़ें कर रहा हूँ, और कितना जब से नेटवर्किंग बिजनेस जन्म हुआ तब से यही चीज़ें कर रहे हैं लोग, और यही चीज़ें करने से ही आपको अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। जो हमने 6 ईयर्स में करा, उसी तरह जो मेरे ग्रेड अपलाइन है, अपलाइन लोग ने भी 7 ईयर्स से यही कर रहा है। और अभी जितना भी लीडर्स होगा, जितना भी एसोसिएट, अगर इस बिजनेस से फुल मैंने इस बिजनेस से कमा रहे हो, अचीवमेंट आ रहा है, अर्निंग आ रहा है, अगर सब कुछ जो उन लोग का जो मनी फ्रीडम आ रहा है, टाइम फ्रीडम आ रहा है, तो बाजे है यही। लोगों ने यही, आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट यही चीज़ें करना है और कुछ नहीं करना। और सबसे पहले ड्रीम है, लिस्ट है, इन्विटेशन है, शॉर्ट अपलान है, फॉलो अप है, 100% यूजर बी ए टीम प्लेयर, टैब बुक्स एंड फंक्शन। तो मैं जल्दी जल्दी इनको इस चीज़ को आप लोग के साथ में डील करना चाहूँगा। देखो, सपने किसके नहीं, जैसे मेरे भी सपने थे, तो अभी मैंने बेस्ट में चॉइस किया। आप सबके सपने हो, तभी आज जूम सेशन में आप लोग मैंने आज जूम सेशन में हो। सपने हैं, अगर सपने नहीं, जो जिसका सपने नहीं है आज जूम में तो नहीं आया ना। और जो मेरे तो सपने हैं, इसलिए मैं जूम में आके आप लोग को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। आप सबका सपने हैं, तभी आप जूम में आके ट्रेनिंग सुन रहे हो, और आप इस चीज़ को आप अपने टीम को भी दोगे, है ना? सबसे पहला ड्रीम। तो ड्रीम में क्या है, सबसे पहला चीज़ है आपके सपने। सपने को वो ये सॉरी, ये बिजनेस तो ये बोला जाता है, जिसका सपने नहीं है उनको नेटवर्किंग बिजनेस नहीं करना चाहिए। और सही बात है, जिसको सपने नहीं है बेस्ट वे नहीं, जिसका सपने नहीं है वो बेस्ट वे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सपने देखने वाले लोगों के लिए बिजनेस हुए, जगता हुआ सपने सोता हुआ नहीं, जगते हुए सपने देखने वाला लोगों के लिए। तो सपने में सबसे पहले शॉर्ट टर्म, पहले आप क्या है, छोटा छोटा चीज़ें बनाओ। एक साथ में आप एक ही बार में सोचो कि मैं मुझे 18 लेवल पहुंचना है, वो तो होने वाला है नहीं, पॉसिबल है नहीं। 18 लेवल पहुंचने के लिए मैंने कहा सबसे पहले तो आपको फर्स्ट लेवल तो पार करना पड़ेगा। उसी तरह आप सोचोगे यार मैं एक ही बार एरोप्लेन ले लूँगा, वो तो होने वाला है नहीं। तो आपको पहले क्या, छोटा छोटा चीज़ें सपने बनाना, जो मैंने 1 महीना से लेके 3 महीना को, जो बेस्ट में तो देता है आप लोगों को। डिनर सेट का मैंने कहता है, 1 महीने का डिनर सेट का टारगेट देता है। उसके बाद में लैपटॉप का टारगेट देता है, आरटीडब्ल्यू का ट्रेनिंग का टारगेट दिया हुआ है, मलेशिया घूमने का टारगेट दिया हुआ है ना, और डिनर सेट का टारगेट, बेडशीट का मैंने टारगेट दिया हुआ है। ये छोटा छोटा टारगेट, वो पहले ये
अगर आपने छोटा छोटा टारगेट क्लियर कर लेना, ऑब्वियसली आगे का जो आप टारगेट लेना चाहोगे वो भी 100% सक्सेस होगा। जैसे पहले मुझे बेसवे में क्या मिला था, मेरे को सबसे पहले बेसवे से 8000 का मोबाइल मिला था। 8000 का मोबाइल, सॉरी 8000 का मोबाइल मिला था। उसके बाद दूसरे बार मुझे क्या मिला था मालूम है, 18,000 का टैबलेट मिला था। और मुझे 50 लाख का ओडी तो पहुंचने के लिए मैंने पहला क्या अचीव किया, शॉर्ट टर्म ड्रीम में मैंने क्या अचीव किया, मोबाइल और टैबलेट। और उसके बाद में मिडिल टर्म, पहले शॉर्ट टर्म उसके बाद मिडिल टर्म, जो सपने आपके 1 से 2 साल होने चाहिए। तो मैंने भी सपना देखा ना। तो मिडिल टर्म में जैसे मैंने बताया कि मुझे पहले शॉर्ट टाइम में मुझे क्या मिला था, टैबलेट और मोबाइल मिला था 8,000 का और 18,000 का। उसके बाद मैंने क्या है, मिडिल टर्म का ड्रीम बनाना शुरू कर दिया, गोल बनाना शुरू कर दिया। तो मैंने क्या किया, 1 से 2 साल में क्रेटा कार अचीव किया था बेस्ट से। और लॉन्ग टर्म में 3 से 5 साल में मैंने 50 लाख का ऑडी कार इस बिजनेस से पाया। तो आपको आएगा, ऑडी भी आएगा, 50 लाख का ऑडी आएगा। रितु मैम को क्या है, 1 करोड़ 20 लाख का मर्सिडीज मिला, वो भी आएगा। लेकिन उस वहां तो पहुंचने के लिए पहला आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट टाइम, है ना। एक ही बार में बड़ा बड़ा सपने मत बनाओ, पहला छोटा छोटा, पहला छोटा छोटा। कंपनी दे ही रहा है, पहला छोटा, फिर मिडिल टर्म। जैसे शॉर्ट टाइम कंप्लीट हो जाएगा, मिडिल टर्म खुद ब खुद आएगा। और जैसे ही मिडिल टर्म खत्म हो जाएगा, खुद ब खुद क्या होगा, लॉन्ग टर्म भी आ जाएगा। लेकिन एक ही बार में लॉन्ग टर्म मत सोचो। अगर लॉन्ग टर्म सोच के काम करोगे, शॉर्ट टाइम भी नहीं मिलेगा। सिर्फ पहले शॉर्ट टर्म, फिर मिडिल टर्म, देन लॉन्ग टर्म, खुद ब खुद। हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, अगर आपने एक दिन का प्लान कर दिया तो दूसरा दिन का सॉरी, आपने एक दिन का एक्टिविटीज प्लान कर लिया तो दूसरा दिन का अपने आप बन जाता है। अगर आपने दूसरा दिन का बना लिया, वीक का खुद ब खुद बन जाता है। और वीक का बना लिया तो महीना का खुद ब खुद बन जाता है। अगर महीना का बना लिया तो 3 मंथ का खुद ब खुद बन जाएगा। अगर आपने 3 मंथ का बना लिया, 6 महीने का खुद ब खुद बन जाएगा। अगर आपने 6 महीने का बना लिया तो 12 महीने का खुद ब खुद बन जाता है। उसी तरह गोल में भी, ड्रीम में भी, सबसे पहला शॉर्ट टर्म, देन मिडिल टर्म, फिर लॉन्ग टर्म, ये खुद ब खुद आएगा। तो आगे चलते हैं। देखो, हमारा बिजनेस क्या है, आ, हमारे बिजनेस में ये बोला जाता है कि विथआउट लिस्ट आपके सपने कभी नहीं होंगे। जो लिस्ट पे काम करता है वही आगे जाता है, जो लिस्ट पे काम नहीं करता है वो आगे नहीं जाता है। तो लिस्ट में क्या होगा, लिस्ट में क्या पहला क्या होगा, जैसे लिस्ट में भी अलग अलग है। मैंने उस दिन, आप लोग मेरा एक वीडियो देखना, मैंने एक वीडियो बना था। उसमें मैंने एक वीडियो बना था कि राइट प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो बना था आप लोगों को। आप लोग अगर दिखा होगा तो उसमें क्या लिखा था, 3 टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टिंग है, सॉरी 3 टाइप ऑफ लिस्ट मेकिंग है। पहला लिस्ट किसका बनेगा, जिसको जान पहचान है। दूसरा लिस्ट किसका बनेगा, जो क्लोज है पहला। दूसरा किसका बनेगा, जो जिसको तो आप हाई हेलो करता है। तीसरा किसका बनेगा, वो आपका टीम का लिस्ट बनेगा। तो यहां क्या है कि इसी चीज को डुप्लीकेशन करना। मैंने फैमिली का पहला बनाया, फिर मैंने उनका थ्रू जो हाई हेलो उसको बनाया, फिर उसके बाद में हाई हेलो का थ्रू के स्ट्रेंजर का बनाया। तो ये 3 टाइप ऑफ लिस्ट मेकिंग है। तो बोला जाता है कि जो लिस्ट नहीं बनाता वो इस बिजनेस में फेल है। लिस्ट क्यों चाहिए, लिस्ट इसलिए चाहिए कि आपको किन के साथ में काम करना है, अच्छा टीम चाहिए, किसके साथ में काम करना है, किसको आप इस बिजनेस का अपॉर्चुनिटी देना चाहता है, किसको आप पहले तो आप फैमिली को देना चाहोगे, अपना फैमिली जो आपका जान पहचान अपना क्लोज आदमी को देना चाहोगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू विल मेक द लिस्ट ऑफ योर फैमिली ओनली। क्योंकि आपको पता है कि मैं बनूंगा तो मेरा फैमिली भी बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि फैमिली नहीं बनाया, किसी और को बना के बाद में फैमिली वालों को बता दिया, फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो सबसे पहले वन थिंग व्हाट यू डू, पहले आप अपने फैमिली को बनाते हो, है क्या नहीं। तो क्यों बनाते हो, उनको बनाते हो ताकि वो भी, आप उनको भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे। जो सपने आपने देखा, जो ड्रीम आपने देखा अपने ज़िंदगी बदलने का, तो आप भी सोच रहे हो कि इनको भी मेरे साथ, इनका भी ज़िंदगी बदलना है और साथ में मिलकर काम करते हैं। तो वो पहला लिस्ट होगा। दूसरा लिस्ट क्या होगा, मैंने जो आपको बताया, जिसको हाई हेलो करते हो उसका लिस्ट। उसके बाद में क्या होगा, आपका टीम का। तो ये लिस्ट डुप्लीकेशन होते जाता है।
और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लिस्ट का क्या जरूरत है। ये हम नहीं बोल रहे, ये सिस्टम बोल रहा है कि लिस्ट का बिना आप इस बिजनेस में फेल है। तो लिस्ट जरूरी है। मैं तो अभी भी लिस्ट बनाता हूँ। अभी मैं तो पहले मैं, क्योंकि मेरा फैमिली तो लिस्ट खत्म हो गया, जिसके साथ हाई हेलो था वो भी खत्म हो गया, जो मेरा टीम का थ्रू जो स्ट्रेंजर है उनका भी खत्म हो गया। तो मैं अब क्या करूँ, फेसबुक का थ्रू, सोशल मीडिया का, मेरे को बहुत कॉल आता है, मेरे को बहुत मैसेज आता है। तो मैं क्या करता हूँ ना, उन लोगों का नंबर मेरे लीडर को दे देता है। मैं ये लीडर को बोलता है, कुछ लीडर को, सेलेक्टेड लीडर जो बड़े काम करे जो भी हो, मैं उनको बोलता हूँ कि ये लोग मेरे पास बिजनेस के बारे में पूछ रहे हैं, आप संभाल लो। फिर मैं यहाँ भी बोलता है, ये लोग मेरे मेरे को पूछ रहे हैं, आप संभाल लो। तो क्या होगा, मेरे थ्रू अजनबियों का लिस्ट मेरे टीम के लिए जा रहा है। तो लिस्ट पहचान का भी हो सकता है, अनजान का भी हो सकता है। और हमेशा बोला जाता है कि जो अनजान स्ट्रेंजर वो आपके साथ अच्छा काम करेगा, जो आपको पहले से जानता है वो आपको पूरा इतना फेल भी नहीं करते हैं कि वो हमेशा आपके साथ रहना। लेकिन जब आपका अचीवमेंट आ जाएगा, आपका ग्रोथ आ जाएगा, जब आपके पास सब कुछ आ जाएगा, दे विल बिलीव यू। लेकिन अजनबी लोग थोड़ा जल्दी बिलीव करते हैं, क्योंकि वो हमें पता नहीं होता है ना, है कि नहीं। तो ये चीजें, तो लिस्ट बनाना जरूर है। लिस्ट का बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं कि लिस्ट का बिना आगे, ये सिस्टम बोला, आप एक मान के चलिए, बिना लिस्ट का नहीं होगा। आप डेयरी पेन होना चाहिए, जिसको जिसको आप, मैंने कहता जिंदगी बदलना है, जिसको जिसको आप प्रोस्पेक्टिंग करना है, उनका नाम और मोबाइल नंबर आपका डायरी में होना चाहिए, मोबाइल में नहीं। बहुत सारे लोग बोलते, एक मेरा फ्रेंड है वो बोला है, मेरा तो मैंने बोला लिस्ट बना, उन्होंने बोला नहीं मेरा तो मोबाइल में 1000 है, मैं 6 महीने के अंदर में 600 लोगों को ज्वाइन कर दूंगा। वो खुद ही ज्वाइन नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि उसने सिस्टम को नहीं माना। उसने बोला कि मैं सिस्टम से बढ़कर हूँ, सिस्टम मेरे से बढ़कर नहीं है। यही बात है। तो ये सिस्टम आपसे छोटा छोटा चीजें मांगता है, और ये छोटा छोटा चीजें ही आपको आगे लेके चलेगा। आगे चलते हैं। देखो, लीज के बाद में क्या हुआ, जैसे लीज में, जैसे इसमें फ्रेंड कंसेप्ट में, फ्रेंड कंसेप्ट में के लिस्ट, जैसे आप 10 फ्रेंड्स का हो सकता है, 10 रिलेटिव का बनाइए, 10 इंपॉर्टेंट पर्सन का बनाइए, 10 एम्प्लॉयज का बनाइए, 10 पड़ोसी का बनाइए, डेली मेड स्ट्रेंजर। ये सिस्टम बताता है कि ये आप ऐसे बना सकते हो। कम से कम यहाँ पे नहीं होने से भी 50 लोगों का लिस्ट ऐसे ही बन गया। आपका फ्रेंड का, रिलेटिव का, इंपॉर्टेंट पर्सन का, एम्प्लॉय को, पड़ोसी का बना बना के आपका 50 का, मैंने कहता वो लिस्ट तो बनेगी। इससे भी ज्यादा होता है ना, किसी, हम लोग तो 200-300 लोगों को जानते हैं, उनका भी ऐसे लिस्ट तो आसानी से बन जाता है। अगर 10 लोगों ने 200 का बना दे, 2000 हो गया। 2000 में से अगर 1000 आपके साथ जोड़ ले, तो आपका जिंदगी तो आपका जिंदगी तो आपका बिजनेस तो चल पड़ा, आपका जिंदगी चल पड़ा बेस्ट वे में, है ना। बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है, लेकिन करना पड़ता है। आसान है बोल के नहीं करने से तो प्रॉब्लम आ रहा है ना। आसान है लेकिन करना पड़ता है, बस वही है। जैसे पावर ऑफ लिस्ट, मान के चलिए आपने 100 लोगों का अपना सेल्फ लिस्ट बनाया। दिस इज द पावर, मैं पावर ऑफ लिस्ट के बारे में बता रहा हूं। जैसे आपने अपने सेल्फ 100 लोगों का बनाया, आपने 100 लोगों का प्लान दिखाया, मान के चलिए उसमें 10 ज्वाइन हुआ, है ना। फिर फर्स्ट डुप्लीकेशन में 10 लोगों ने क्या किया, अपना 100 लिस्ट बनाया, तो कितना हुआ 1000। और उन लोगों ने प्लान शो किया, तो 100 जन हुआ। तो सेकंड डुप्लीकेशन में क्या हुआ, 100 लोगों ने भी 100 का लिस्ट बनाया, तो कितना हुआ, इसमें 10,000 हुआ। 10,000 में कितना हुआ, 10,000 लोगों को प्लान शो किया, तो कितने लोग जोड़ा, 1000 लोग जोड़ा। उसी तरह थर्ड डुप्लीकेशन में, जैसे थर्ड डुप्लीकेशन हुआ, मान के चलिए 1000 लोगों ने 100 का लिस्ट बनाया, तो 1 लाख मान 1 लाख का टीम बन गया। सॉरी 1 लाख का लिस्ट बन गया। और उसमें से 1 लाख को प्लान शो किया, मान के चलिए, मैंने कहता 2000 ही, मैंने कहता मान के चलिए 20,000 ही ज्वाइन हुआ, है ना। लेकिन मान के चलिए 20,000 भी नहीं हुआ, 10,000 ही हुआ, मान के चलिए। तो अगर 10,000 होने से 1 लाख को आपने प्लान शो किया लीज बना के, दिस इज द पावर ऑफ लीज। अगर लीज बनाते हो और आपका टीम भी लिस्ट बनाता है, तो क्या होगा, टीम मल्टीपल होगा। लेकिन आप सिंगल अकेला लिस्ट बनाते रहने से भी नहीं होगा, आपका टीम ने भी आप जो करे उसका डुप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो मान के चलिए आपने, मैंने कहता है 1 लाख को प्लान शो किया है, मान के चलिए इसमें तो 2000 दिखा रहा है, लेकिन लास्ट में दिखा कि 10,000 ही मान के इस बिजनेस में ज्वाइन हो गया। देन ऑल्सो 1000 करो, तो आपका कितना इनकम होगा, 1 करोड़। तो इनकम 1 करोड़ नहीं, छोड़ दो, कोई बात नहीं, तभी 50 लाख एक साल में, मान के चलिए। अगर 50 लाख भी नहीं हुआ तो 25 लाख, एक साल में 25 लाख के कम इनकम है क्या।
तो आपने तो किसी ने तो कुछ नॉमिनल अमाउंट से ज्वाइन मतलब प्रोडक्ट लेके तो ज्वाइन किया है कि नहीं, लेकिन इतना लेने के बाद भी आपने लीज के साथ काम किया, तो आपका मैंने क्या हो गया, आप जैसे करते हो पहले तो आपने अपना लीज बनाया, पावर ऑफ लीज, उसके बाद आपका टीम ने फर्स्ट डुप्लीकेशन, सेकंड डुप्लीकेशन, मैंने थर्ड डुप्लीकेशन, और भी आगे डुप्लीकेशन तो चलेगा, लेकिन थर्ड डुप्लीकेशन तो मान के चलिए। देन ऑल्सो आपका कितना दिखा रहा है, एग्जाम्पल दिखाया, आपके नीचे में अगर 10,000 लोग भी ज्वाइन होता है, इन तो 1,000 मैंने कहा डेली पे आउट कर लो, 1,000 पे आउट कर लो, देन ऑल्सो 1 करोड़ होता है। अगर 500 करने से भी आपका क्या होता है, 50 लाख होता है। 50 लाख 25 लाख कम अमाउंट नहीं है। तो ये पावर ऑफ लीज है। तो हमेशा आप लीज पे काम करें और इस चीज को अपना टीम को भी डुप्लीकेशन करें, है ना। उसके बाद में ये चीजें थोड़ा सा पीपीटी ये करके रखा हुआ है। जैसे अभी इन्वाइटेशन में होता क्या है कि देखो, इन्वाइटेशन क्या है कि जैसे अभी बोलते हैं, जैसे कहते हैं इन्वाइटेशन, सॉरी दिस इज प्राइमरी इंफॉर्मेशन। आप किसी, क्योंकि देखो आपके पास बिजनेस है बोल के कोई नहीं जानता है, आपके पास बेसवे है, मेरे पास बेसवे, इनिशियल में लोग तो नहीं जानते ना। तो अगर किसी को आपको इस बिजनेस में लाना है, तो सबसे पहले चीज़ है आप उनको क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि हाँ ऐसा ऐसा बिजनेस है मेरे पास में, वो बहुत बढ़िया चीज़ है, आप आ सकते हो, मैं या आपके पास आऊँ या मैं आपको सुनाना चाहूँ। ये आजकल मैं कहता इन्विटेशन का माध्यम बहुत सारा है। आप फिजिकली भी जा सकते हो, आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। आजकल तो मैंने देखा है कि फेसबुक में भी बहुत सारे लोग इन्विटेशन डाल देते हैं। तो इजी हो गया, आजकल सोशल मीडिया का जमाना हो गया, तो इन्विटेशन भी बहुत इजी है। और इन्विटेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। ओके, तो हम आगे चलते हैं। अभी शो द प्लान। शो द प्लान में आपका ड्रेस कोड बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। टाइम का हमेशा पंचुअल रखें, डिसिप्लिन होना, डिसिप्लिन चाहिए, है ना। हमारे बिजनेस में ये बोला जाता है कि अगर आप डिसिप्लिन से काम नहीं करोगे, आपका टीम भी डिसिप्लिन नहीं होगा, है कि नहीं। डिसिप्लिन होना चाहिए। और इसमें कुछ कुछ चीज़ें छोटा बहुत सारा, या अगर मैं इसको बोलूँगा तो ऑलरेडी 1 घंटा हो गया, अगर मैं बोलूँगा बहुत समय लग जाएगा। तो मैं बेसिक जो जो मेन पॉइंट वो बोलना चाहूँगा। टेस्टिमनी, जैसे आप प्लान शो करते हो, टेस्टिमनी जैसे आप प्रोडक्ट का टेस्टिमनी दिखा सकते हो, अपलाइन का अचीवमेंट दिखा सकते हो, अपना अचीवमेंट है तो अपना अचीवमेंट दिखाइए। मैंने जैसे अभी फंक्शन का हो गया, मैंने कहता प्रोडक्ट का रिजल्ट हो गया, इनकम का हो गया, अचीवमेंट का हो गया, फॉरेन टूर हो गया, ये सारा आप टेस्टिमनी दिखा सकते हो। देखो प्लान शो में भी वायरल, मैंने कहता शो द प्लान में क्या है, एसटीपी स्टेप्स इसमें दिखाया गया, 1-to-1 प्लान। तो अगर 1-to-1 तो प्लान तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा, इनिशियली में आप तो ग्रुप तो नहीं कर सकते हो। लेकिन ये बता भी जाता है, इफ यू आर एक्सपर्ट इन 1-to-1 एसटीपी, आप वो कंटिन्यूटी रखिए। आप ऑनलाइन एसटीपी में एक्सपर्ट है तो ऑनलाइन कीजिए। अगर आप वेन्यू कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे अब हम मंदिर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, कहीं भी जाते हो, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे प्रेयर करना चाहते हैं, डिसिप्लिन के लिए, अच्छा जिंदगी के लिए करना चाहते हैं ना। उसी तरह ये जो वेन्यू होता है ना, वो भी हमारा एक मंदिर ही है, जहाँ पे आप सीखते हो, जहाँ से आपको बेस्ट मैंने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में, और बहुत सारी चीज़ जो मैंने बहुत सारे जो एड स्टेप जो अभी बता रहे हो, ये सारा चीज़ काम में होता है। जब मेगा प्लान करना हो तो ये चीज़ हम कहाँ पे करते हैं, हम कहाँ पे करते हैं, वेन्यू पे करते हैं। तो ये सिस्टम बोलता है, अगर आप एक्सपर्ट हो 1-in-1 में, वो करिए। अगर ऑनलाइन में भी है तो वो करिए। अगर वेन्यू है, वेन्यू तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर सेकंड से हफ्ता में कहीं जहां वेन्यू है वहां बिजनेस ऑब्वियसली आगे बढ़ता है। जहां वेन्यू नहीं चलता, मैं खुद भी एक्सपीरियंस किया, मैंने मणिपुर में काम किया, मैंने अभी मणिपुर में काम किया, उसके बाद में अरुणाचल, नागालैंड, पूरा त्रिपुरा, जहां जहां नेटवर्क है सब में काम करके देखा। इसलिए हमेशा मैं टीम को बोलता हूँ कि हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि वेन्यू रखिए, वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं से सीख के, जैसे स्कूल स्टूडेंट टीचर सॉरी स्टूडेंट स्कूल में पढ़ता है, पढ़ने के बाद सीख के क्या करता है, टीचिंग करने जाता है। उसी तरह इस बिजनेस में भी अगर आप वेन्यू पे आते हो, वहीं सीखोगे, सब कुछ वहीं सीखोगे, फिर इस चीज़ को आप नीचे सीखोगे। यही यही है बिजनेस को मल्टीपल करने का। अगर आप देखो, हमारा बिजनेस क्या है, ये प्लस करने के लिए बिजनेस नहीं है। अगर प्लस करेगा, 1+1 कितना होगा, 2 होगा, है कि नहीं। लेकिन मैंने कहा था 2 into 2 करो तो 2+2 कितना होगा, 4 होगा, है कि नहीं। तो इसी तरह के है कि अगर जैसे
सॉरी, जैसे अभी आप एडिंग करना चाहते हो, एक एडिंग करना चाहते हो तो आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ोगे। आपको करना क्या पड़ेगा कि अपना बिजनेस को मल्टीपल करने के लिए कोशिश करना चाहिए। मल्टीपल करके ही आप इस बिजनेस में आगे जा सकते हो। तो मल्टीपल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका ऑनलाइन एसटीपी, वेन्यू एसटीपी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वन इन वन तो अब ऑब्वियसली करना बहुत जरूरी है। ये सब जरूरी है, ऐसा तो नहीं है कि कोई ज़्यादा कम इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है। लेकिन अगर सिस्टम ने बताया कि ये सारी चीज़ें आपको करना है तो आपको 100% इस चीज़ को आप लोगों को करना पड़ेगा, है ना। तो एसटीपी पावर डेली प्लान्स हो कैसे, पावर ऑफ प्लान्स हो कैसे, मान के चले डेली डेली मान के चलिए आपको कम से कम अगर इस बिजनेस से बहुत जल्दी, जैसे बोलते हैं मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सारे अचीवमेंट चाहिए, कम से कम आप डेली 4 या 5 तो प्लान शो करना पड़ेगा। अगर मैं तो हमेशा बोलता हूँ, अगर हफ्ता में 1 प्लान शो करना है आपको या महीने में 2 प्लान शो करना है, तो मैं तो हमेशा सजेशन ये देता हूँ कि आप ये बिजनेस ना करें, ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। अगर आपको इस बिजनेस से आगे बढ़ना है तो डेली एटलीस्ट यू शुड डू 4 to 5 प्लान शो। इन माई केस आई यूज टू डू 8, 9, 10 प्लान डेली, ऐसा भी करता। मैं 5 से नीचे प्लान कभी नहीं करता था पहला। 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10 कर लेता था। तो 8, 9, 10 करने से क्या होता है कि मैक्सिमम 5-6 तो ज्वाइन हो जाता। तो इसके वजह से बिजनेस इतना इतना जल्दी मल्टीपल हुआ। जैसे हम लोग ने बहुत जगह काम किया है ना, जहां भी प्लान किया, मैं मैक्सिमम प्लान मैंने अरुणाचल में किया, आसाम, अरुणाचल में और मणिपुर में किया। और जहां भी हम लोगों ने किया, हम लोग ने मैक्सिमम प्लान किया। रूम में 12 बजे आता था, 11 बजे से पहले तो आता ही नहीं था, ऐसा करके करा। अभी जो लीडर्स है, जो अभी इतना प्रोग्रेस देख रहा है, इन लोगों का भी वही है, क्या करता है कि डेली 8-9 प्लान करता है। तो 8-9 प्लान तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको डेली 4 से 5 प्लान करना चाहिए। अगर ये नहीं करता है तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। मान के चलिए आपने डेली 4 प्लान किया, तो महीने में 30 डेज है, 4 into 30, 120 प्लान आपने कर लिया। अगर टीम के साथ में, है ना, टीम के साथ में, मतलब टीम के साथ में 10 लीडर्स आपके साथ में और इंक्लूडिंग आप, तो 11 हो गया। अगर 11 लोग डेली 4 प्लान करने से कितना हो गया, 44 प्लान हो गया। और एक महीना में क्या, 44 into 30 कितना हो गया, 1320 प्लान इन ए 1 मंथ। मान के चले इसमें से भी अगर 600 लोगों ने इसमें से भी अगर 600 लोगों ने ज्वाइन किया, 1320 प्लान किया आपने अपने टीम के साथ में, अपने टीम के साथ में, तो कितना हुआ, 1320 प्लान इन 1 मंथ। एग्जाम्पल दिखा रहा है। मान के चले इसमें से आधा ही मान के चलिए 600 लोग ने भी जोड़ा है, तो इन टू 1000 करो तो आपका कितना होगा, 6 लाख एक महीने में। 6 लाख नहीं, मतलब उसका भी आधा कर दो, 500 कर दो, देन ऑल्सो कितना हुआ, 3.5 लाख, 2.5 लाख तो आ ही गया। तो अगर महीना में अगर आपका 2.5 लाख, 3.5 लाख आना कोई कम अमाउंट नहीं। लोग बेस्ट वे में यहाँ, मैं बोल रहा हूँ डेली 20-30,000 भी कमा रहे हैं लोग यहाँ, महीना में 3 लाख से लेकर 7-8 लाख भी कमा रहे हैं। बाजे क्या है, बाजे है कि ये लोग क्या करते हैं, जो लीडर काम करते हैं, जिसका अच्छा पे ऑर्डर है, जिसका टीम बड़ा बड़ा हो रहा है, ये लोग क्या करता है कि जो एसटीपी को डुप्लीकेट करता है, मल्टीपल करने का काम करता है, प्लस करने का काम नहीं, मल्टीपल। तो ये सिस्टम है। अगर प्लस करोगे आप अगर प्लस पे काम करोगे, एक एक को जोड़ते जाओगे नहीं होगा। लेकिन आप इसको टीम को मल्टीपल करोगे, मल्टीपल करने के लिए क्या होगा, इकट्ठा काम करना पड़ता है। हर कोई अगर मैंने 10 यहाँ पे तो देखा ना, 10 लोग अगर डेली 4-4 प्लान करते तो कितना हुआ, 40 हुआ है, इंक्लूडिंग अपना 44 हुआ है 11 लोगों का। तो कितना हुआ, 1320 वन मैन प्लान सो हुआ। और ज्वाइनिंग आपका कम ही लेके चला, 600 हुआ। इन तो 1000 करो, 6 लाख है, उसका भी अदा करो, 3 लाख है, और महीने में 3 लाख तो कम अमाउंट नहीं होता है। तो दिस इज द पावर ऑफ प्लान सो। तो हमेशा याद रखना आप लोग क्या है, हमेशा मल्टीपल के लिए काम करो, प्लस के लिए काम मत करो, ठीक है। तो फॉलो अप बहुत जरूरी है। फॉलो अप में क्या है कि आप जिस मान के चले हर कोई तो, जैसे आपने प्लान किया, हर कोई तो मैंने कहता एक ही बार में ज्वाइन नहीं करता है। हर कोई तो ज्वाइन, आपने 10 तो प्लान करना होगा, दो ने ऑन द स्पॉट ज्वाइन किया होगा, बाकी लोग ने बोला कि कल सुनेगा, आप दोबारा आइए, सोचेगा, तो उनको तो फॉलो अप करना पड़ेगा ना, 100% फॉलोअप करना पड़ेगा। और हमारे बिजनेस में ये बोला जाता है कि जो फॉलोअप में एक्सपर्ट है वो इस बिजनेस में बहुत आगे जाता है। तो इसमें तरीका बताया, स्टैटिस अबाउट इंपॉर्टेंस फॉलोअप। 2% सेल फर्स्ट कांटेक्ट में होता है, 3% सेल सेकंड कांटेक्ट में होता है, 5% सेल थर्ड कांटेक्ट में होता है, 10% सेल फोर्थ कांटेक्ट में होता है, मैक्सिमम 80% सेल को बताए आप 5 से लेके 12 बार 15 बार मिलोगे। कहीं कहीं में तो कम से कम 3-4 महीने भी
लग जाता है। तो ये बोला जाता है कि जो शिकार जितना लेट जाता है उतना देरी तो टिकता है। तो जो प्रोस्पेक्ट बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत सवाल पूछता है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पूछता है, वो क्या करता है कि वो दिल से जानना चाहता है ये वाकई में ये कि लाइफ चेंजिंग बिजनेस है कि नहीं, वो जानना चाहता है। तो वो कीनली सुनता है, बहुत मन से सुनता है, और वो ज्वाइन करता है, तो वो बहुत आगे में बहुत बढ़िया काम करता है। तो फॉलोअप जरूरी है। फॉलोअप में बोला कि 20 विद इन द 24 आवर्स आप फॉलोअप कर सकते हैं। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आप वो पुट अप कर सकते हैं, आपको जवाब देना बहुत जरूरी है। अगर आपसे नहीं बनता है तो अब आप थर्ड पर्सन, अब अपना अपलाइन से भी तो फॉलोअप करा सकते हो। हमारे बिजनेस में यही चलता है। बहुत अच्छा है कि अगर मेरे से नहीं होता मेरा अपलाइन है, मेरा अपलाइन से नहीं होता तो मेरा ग्रेट अपलाइन है। तो ये एक दूसरे को मदद करने का बिजनेस है। ये तो इसलिए तो टीम वर्क बोलते हैं, इतना बड़े बिजनेस है। तो आगे चलता है 100% यूजर। तो इसमें क्या है, जब प्रोडक्ट मैनुअल आपका, देखो मैंने प्रोडक्ट मैनुअल बहुत जरूरी है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर हर कोई तो नया नया आएगा, वो तो लैपटॉप तो फटक से तो कहाँ से खरीदेगा, है कि नहीं, वो तो बिजनेस को समझेगा। तो लेकिन कंपनी इतना सुंदर है कि कंपनी लैपटॉप का भी टारगेट देता है। तो प्रोडक्ट, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, प्लान दिखाने का नहीं है, तो एटलीस्ट प्रोडक्ट का पीपीटी तो होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे आप मतलब पीपीटी, पेन और डायरी, जहाँ से आप दिखा सकते हो कि किस तरह से इस बिजनेस में जोड़ना है, किस तरह से इस बिजनेस में आपको इनकम आएगा, ये सारी चीज़ दिखाना पड़ता है। आपको रजिस्ट्रेशन आना चाहिए, है ना, ईमेल वगैरह आना चाहिए। आपको ऑनलाइन कहता है यूज़ ऑनलाइन मीटिंग टूल्स, जैसे अभी जूम हो गया, वेबिनार हो गया, बहुत सारी चीज़ें। व्हाट्सएप में भी आप कर सकते हो, व्हाट्सएप में भी 8-9 लोगों तो ऐसे मीटिंग हो ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें 100% यूजर, अगर आप ये चीज़ें यूज़ नहीं करते, यूज भी 100% यूजर, कोई भी एकदम तो कोई भी एक पार्ट को मत छोड़ो, हर चीज़ को यूज़ करो जो नेसेसरी टूल्स है इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए। अगर बोलोगे दो से हो जाएगा, नहीं होगा। आप बोलेगा पेन डायरी नहीं चाहिए, सिर्फ किताब लेके होगा, बस नहीं होगा। फिर आप बोलोगे चलो प्लान बुक छोड़ दीजिए, पेन और डायरी लेके चलता, उससे नहीं होगा। यहाँ पे जो कॉम्पैक्ट होता है ना, एक कॉम्बो होता है। कॉम्बो चाहिए, कॉम्बो पैक। जैसे किसी को प्लान दिखाना है, आप ड्रेस कोड में हो, आप ऊपर से नीचे तो सूट बोर्ड में हो, आप बाइक में गया, बाइसाइकिल में गया, गाड़ी में गया, आपका आपका पास में ये कहता है बिजनेस बैग है, लैपटॉप है, कुछ भी, वो एक कॉम्बो पैक है। लगेगा यहाँ दिस पर्सन इज वर्किंग प्रोफेशनली, लगना चाहिए अगला को। तो ये चीज़ें, सो यू शुड बी 100% यूजर। उसके बाद आगे चलता है बी ए टीम प्लेयर। क्रॉस लाइन कभी नहीं करना। आप सभी को पता है कि क्रॉस लाइन बिजनेस को खराब करता है। इधर का टीम उधर जोड़ेगा, उधर का टीम जोड़ेगा इधर जोड़ेगा, और आप लोग को पता है बेस्ट वे में तो ये चीज़ होता है ही नहीं है। तो ये हमारे यहाँ तो कोई चांसेस नहीं है, लेकिन बात का बात बोल रहा है, हो भी सकता है। और कंपनी आपको इंटरटेल भी नहीं करता है। इफ यू वांट टू कहता है आईडी यहाँ से लगाएगा, उधर लगाएगा, बस में कंपनी नॉट, कंपनी कभी इस चीज़ को इंटरटेल नहीं करता, इसलिए तो होने का चांसेस तो नहीं है। फिर भी सिस्टम बोलता है कि कभी क्रॉस लाइन नहीं करना है। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। अपलाइन, अच्छा अपलाइन से हमेशा बिजनेस के बारे में कुछ भी, मैंने जैसे आप मान के चले प्रोस्पेक्टिंग के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, मीटिंग के बारे में, मॉक सेशन के बारे में, इवेंट के बारे में कुछ भी समझ नहीं है, वो क्या करना है, अब अपलाइन से, अच्छा अपलाइन से हमेशा क्या है, काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। यहाँ अपलाइन अपलाइन ही आपको बेड़ा पार करेगा, अपलाइन ही आपको आगे लेके जा सकता है, क्योंकि उन्होंने ये रास्ता पहले चला होता है ना, पहले उन्होंने यहाँ क्या सूगे, यहाँ क्या दूगे, यहाँ क्या प्रॉब्लम है, सब ऑब्स्ट्रक्शन उसने दिखा होता है। तो क्या करता है कि वो आपको गाइड करता है कि यहाँ पे ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, यहाँ ऐसा प्रॉब्लम आएगा, तो दिस इज द वे वे यू कैन एस्केप ऑल दिस ऑब्स्ट्रक्शन। आपको गाइड करेगा, ये बहुत जरूरी है। एडिफिकेशन, एक दूसरा का हमेशा प्रमोशन बहुत जरूरी है। हमारा बिजनेस प्रमोशन का बिजनेस है, यहाँ डिमोशन का कोई रास्ता नहीं है, कोई वे नहीं है। अगर कोई डिमोशन पे लगा है तो सोचो वो अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि अपलाइन का डिमोशन, टीम का डिमोशन, नेगेटिविटी नीचे में फ्लो करता है। लेकिन हमारा बेस्ट में इतना अच्छा पार्ट है कि कभी हमने देखा नहीं, सुना नहीं कि लोग एक दूसरे को डिमोशन करते हैं। तो ये अच्छा चीज़ है। क्यों आज 7 ईयर्स में बेस्ट में इतना लेवल पे क्यों है? बिकॉज एवरी टाइम वी कहता है एडिफाई ईच अदर। ये बहुत जरूरी है। ये बिजनेस बोलते हैं, ये सिस्टम मांगते हैं, ये हम नहीं बोल रहे, ये कोई नहीं बोल रहा है। दिस इज नॉट मेड बाय एनी ऑफ अस। ये हमने अपने आप से नहीं बनाया, ये सिस्टम जिन्होंने इस सिस्टम को चला के अपना जिंदगी, हजारों लाखों लोगों का जिंदगी बदला, उन लोगों ने ये सिस्टम बनाया, और वो सिस्टम को हम फॉलो करें, इसलिए हम भी इस रास्ते पे। तो अगर आप लोगों को भी इस बिजनेस से अपना ज़िंदगी बदलना, लोगों का ज़िंदगी बदलना है, तो एडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के बारे में अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, है ना, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, ये बहुत, गांधी जी का 3 बंदर बन जाइए, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो, बस आप आगे ही जाओगे। अब आगे चलता है इसमें आपका जैसे, आप मैंने कहता टेप सुन सकते हो,
जैसे मोटिवेशन वगैरह होता है, मोटिवेशन वीडियो यूट्यूब में आजकल तो सब कुछ मिल जाता है यूट्यूब में। यूट्यूब में मतलब कैसे नेगेटिविटी से बचना है, कैसे प्रमोशन करना है, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना है, कैसे अब एमएलएम मतलब लोगों का जिंदगी बदल, सारा चीज यहाँ पे मिलता है यूट्यूब में। जैसे सब चीज मिलेगा इसमें, कोई भी चीज ऐसा छूटेगा नहीं। जो आप टाइप करोगे वही वीडियो मिलेगा एमएलएम के, जो आपको राइट डायरेक्शन देखेगा, रॉन्ग डायरेक्शन वाला नहीं। रॉन्ग डायरेक्शन वाला भी है, लोग एक दूसरे को बदनाम करने के भी करते हैं, लेकिन वो वाला नहीं। वो आप राइट डायरेक्शन जो मतलब टैब्स है, वीडियो से, वो देखना बहुत जरूरी है। लोग कम किताब पढ़ते हैं, लेकिन किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसका जितना नॉलेज होगा वो आगे इतना जाएगा। तो जैसे फ्यूचर की बात क्या है पता नहीं, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैंने अब MBA मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन डायरेक्ट सेलिंग मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, जहाँ मेरा बेटी पढ़ता है सोनी यूनिवर्सिटी में। मैं वो MBA कर रहा हूँ। अभी 6 महीना पहले हुआ मेरा, सुना कि फरवरी में एग्जाम होगा, तो मैं MBA कर रहा हूँ। अभी MBA कर, मुझे पता हो गया कि नहीं करेगा तो नहीं होगा। और मैं किताब पढ़ रहा हूँ, जैसे दीपा बजाज सर का 4 किताब मैं पढ़ रहा हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपका क्या होता है, माइंड सेट, आपका सोच बदलता है, आपका देखने का नजरिया, आपका पर्सपेक्टिव टोटली बदलता है। आपका जो कंजर्वेटिव थिंकिंग होता है ना, वो ब्रॉड सेंस में चला जाता है ना। क्योंकि जब वो चीजें नहीं पढ़ता, हम छोटा छोटा चीजों पे अटकता रहता था, छोटा चीजों को बहुत डीपली रहता था, सीरियसली करते थे, और नेगेटिविटी भी होता था। लेकिन जब ये सब चीजें करना शुरू कर दिया, माने जैसे आप मैंने मोटिवेशन वीडियो देखना शुरू करें, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में सुबह आधा घंटा तो पक्का डायरेक्ट सेलिंग का मोटिवेशन वीडियो देखता ही देखता है। तो उसके बाद किताब पढ़ना शुरू कर दिया, अब मैंने MBA करना शुरू कर दिया। तो क्या हो गया, माई माइंड से टोटली चेंजिंग, मेरा नजरिया बहुत बड़ा हो गया। तो यही आपको जो टैब पढ़ना, टैब देखना, सॉरी वीडियोस वगैरह देखना, बुक्स पढ़ना, ये आपका ब्रॉड माइंडसेट बनाएगा, आपका सोच को बड़ा बनाएगा। हाँ, फंक्शन वगैरह का टीवी, सॉरी फंक्शन वगैरह का जो वीडियो वगैरह होगा, वो सब आप मतलब लोगों को दिखा सके, आपके पास ऐसे टूल्स रहना चाहिए। और ये सारी चीज़ वीडियोस, कहीं भी आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाते हो, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपना बिजनेस की तरफ, है ना, तो वो चीज़ें आप दिखा सकते हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें है। देखो, हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, मंकी सी मंकी डू। जैसे ऑफलाइन करते हैं वैसे करें, ये सिस्टम ये जो हम लोगों ने अभी जो 8 स्टेप का जो डिस्कशन किया, मैंने बहुत शॉर्ट में बोल दिया, क्योंकि मैंने इनिशियली में थोड़ा सा ज़रा टाइम ले लिया था, तो बाकी का मैं, और मुझे पता आप सभी को ये सिस्टम पता है, लेकिन क्या होता है ना, बार बार बहुत सारे लोग भूल जाते हैं ना, तो मैंने रिमाइंडर देना पड़ता है। तो आज सोचा आज का सेशन रिमाइंडर ही था, तो मैंने थोड़ा सा फास्ट बोल दिया होगा, आप लोगों को थोड़ा सा लगा होगा सर आज तो इतना स्पीड में बोला और थोड़ा थोड़ा टच किया, लेकिन मुझे पता आप सभी को ये जो बेसिक थिंग्स है वो आप सभी को पता है, लेकिन मैं ऐसे रिमाइंडर के तौर पे आज आप लोग को बता रहा था। यू ऑल नो बेटर देन मी, आई नो आप बहुत स्मार्ट लोग हो, बहुत इंटेलिजेंट लोग, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, लेकिन अच्छा लगा आप लोग मेरे बातें को सुन रहे हैं। तो क्या है कि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आपको करना क्या है, जैसे ऑफलाइन से पूछो कैसे करना है, अपना टीम को बताओ वैसे करना है, और बीच में पैसा कमाना है। मतलब ऊपर ऑफलाइन से सीखो और अपना टीम को सिखाओ और पैसा कमाओ, यही है। और यहाँ पे जैसे मान के चले आपका इमीडिएटली अपलाइन आपसे मतलब आपको अच्छा से सपोर्ट नहीं करे, उसको समझ में नहीं आया, उसका अपलाइन को पूछो। अगर वो भी नहीं आता, वो भी अच्छा से नहीं बता, तो उसका अपलाइन को पूछो, क्योंकि कोई ना कोई तो आपको यहाँ सिखाने वाला होगा ही, क्योंकि हमें पता है कि ये एक दूसरे को सिखाए बिना, एक दूसरे को बताए बिना, एक दूसरे को रास्ते दिखाए बिना हम इस बिजनेस में सक्सेस हो ही नहीं सकते। तो ये एक कंपलसरी हो जाता है कि चाहे हम आपको बुरा पाए, आप मुझे बुरा पाए, मैं आपको देखना चाहता हूँ, आप मुझे देखना नहीं चाहता, मैं आपको देखना नहीं चाहता हूँ, आप मुझे देखना नहीं चाहता, तभी भी क्या करेगा, मिलजुल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका बिना नहीं होगा। लोग बोलते हैं ना, बोलता है आप जितना भी एक दूसरे को देखना मन ना हो, या तो रो के देख लो या तो हंस के देख लो, या तो रो के मिल लो या हंस के मिल लो। उस रो के क्यों मिलना, जब एक बिजनेस से एक ही साल में अपनी जिंदगी बदलना है, तो हंस के मिलो। क्या है, इतना सुंदर बिजनेस है, एक दूसरे को मतलब कहाँ बिजनेस ऐसा मिलता है जो मैंने कहता है, कौन सा बिजनेस होगा जहाँ एक दूसरे को सपोर्ट करता है, यही एक बिजनेस है जहाँ लोग एक दूसरे को, मैंने कहता एक दूसरे का सक्सेस पे ही, मैंने एक दूसरे का सक्सेस पे एक दूसरे का सक्सेस छुपा हुआ है। मेरा सक्सेस टीम का सक्सेस, टीम का सक्सेस मेरा सक्सेस, मेरा सक्सेस अपलाइन का सक्सेस, टीम का सक्सेस मेरा सक्सेस, कंपनी का सक्सेस हम लोगों का सक्सेस, मैंने कहता नेटवर्क का सक्सेस कंपनी को सक्सेस। इतना सुंदर बिजनेस है, और हम लोग इतना सुंदर बिजनेस में है जहां हजारों लाखों लोगों से डेली बातचीत हो। कहाँ लोगों से बातें करने का समय मिलता है, कहाँ लोग हमें जानते थे पहला, आप सबको लोग पहले जानते थे क्या, लेकिन आज मैक्सिमम यहाँ जो आज जूम सेशन में बैठा, आई नो
आप सभी को आज आटा इंडिया जानता है। ये पावर है इस बिजनेस, इतना सुंदर है। आप खेती करो, कौन पहचानता है? कुछ लोग पहचानता है। आप पान दुकान के खोल के रखो, कुछ लोग पहचानता है। आप नौकरी करो, कुछ लोग पहचानता है। लेकिन यही ऐसा ऐसा बिजनेस सारा दुनिया आपको पहचानेगा, और पहचान भी रहा है ना इंडिया में। तो हम आप सभी को तो कौन नहीं पहचानता आज का समय में। हम लोग तो सोशल मीडिया में एक्टिव रहता है, और कल को दुनिया जानेगा। तो इतना सुंदर बिजनेस है, यही तो बोला जाता है, दिस इज द बिजनेस ऑफ टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड रेस्पेक्ट। बट थिंग इज दैट यू हैव टू फॉलो द सिस्टम। सो मैंने इनिशियल स्टेज व्हाट आई सेड, यू शुड सरेंडर योरसेल्फ टू द सिस्टम। सिस्टम को टोटली सरेंडर कर दो, सिस्टम को मानो, सिस्टम जो बोलता है वो करो, अपना दिमाग मत चलाओ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना दिमाग चलाता है, इसलिए इस बिजनेस से आउट हो जाता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, फॉलो द सिस्टम, सरेंडर योरसेल्फ टू द सिस्टम। क्या बताया, अगर सिस्टम को फॉलो नहीं करते 100 में कितना बताया, 10% सक्सेस। लेकिन अगर आप सिस्टम को यूज करते हो, सिस्टम को फॉलो करते हो, तो 100 में 100% सक्सेस है। इतना सुंदर बिजनेस है, और इतना छोटा छोटा मैंने कहता है बेसिक थिंग है। हमें तो सोचा बहुत एकदम तकलीफ होगा, बहुत मैंने चीजें पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 पेज का किताब है, अगर 2 पेज का किताब पढ़ के अगर आप मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम ले सकते हो, दुनिया का सारा सुख सुविधा पढ़ सकते हो। दिन रात पढ़ना चाहिए, सोते समय भी सीने से लग के सोना चाहिए। सोते समय, सोते जागते सारे समय मैं 8 स्टेप को अपना सीने में लगा के आप लोगों को घूमना चाहिए। इतना सिंपल है, कहीं भी खोल के पढ़ लो, कहीं भी खोल के सिखा लो, इतना ईजी है ना। तो अब हम लास्ट पार्ट में आ रहे हैं, आप चलते हैं। सबसे पहले चीज़ें आपको क्या करना होगा, सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना होगा, ड्रीम, ड्रीम पे लिस्ट करना है, लिस्ट पे इन्विटेशन फॉर एसटीपी फॉलो अप करना है, साइन अप करना और ट्रेनिंग करना है। यही करने का ही आपको इस बिजनेस से, यही करने से आप इस बिजनेस में सक्सेस होगा। तो बहुत सुंदर बिजनेस है। तो आप सभी को पता है कि बेस्ट वे बहुत बढ़िया लेवल पे काम कर रहा है, और बहुत अच्छा काम कर रहा है, और हजारों लाखों लोगों का बेस्ट वे ने जिंदगी बदला है। तो ऐसे बढ़िया बिजनेस के साथ हम लोग जुड़े, वी आर लकीस्ट पर्सन टू बी एसोसिएट विद द बेस्ट वे। आई ऑलवेज सेड दैट आई एम द प्राउडेस्ट पर्सन टू बी पार्ट ऑफ बेस्ट वे। सो आई फील दैट यू ऑल विल बी ऑल्सो प्राउड ऑफ बीइंग ए पार्ट ऑफ द बेस्ट वे। तो इसी के साथ में आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और सभी को तहे दिल से कहना चाहूँगा फ्रॉम माई हार्ट, गुड नाइट, take care, and everyone go diamond from best way. Everybody take care. Okay, thank you, thank you, thank you, thank you everyone.